तो अब हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 को। तो यहां पर हम लोग पढ़ने वाले क्वेश्चन नंबर 1 को। तो ये क्वेश्चन तो सबसे आसान है, तो देखते ही बन जाएगा, बशर्ते तुम्हें त्रिकोणमितीय अनुपात आना चाहिए। उसका कैसे सरल उपयोग करते हैं वह आना चाहिए। यदि वो आता है तो ये सारे क्वेश्चन तो बच्चों का खेल है, एकदम बच्चों का खेल है। बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरीके से तनी हुई है और भूमि पर सीधे खड़े खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। और इस तरीके से ये फिगर जो बन रहा है इसको तुमको देखना होगा। यहां क्या बोल रहा है कि ये खंभा है इस तरीके से, और इस खंभे के शिखर से जमीन पर यहां पर एक डोरी बंधी हुई है, यही है डोरी, इसी के बारे में बात कर रहा है। तो कुछ स्पेशल बात भी बता रहा है, यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, यह कोण कितने का है, 30 डिग्री का है, ऐसे बोल रहा है। तो ऊंचाई ज्ञात करिए। ये जो खंभा है यही क्या है, खंभा, इसी का क्या ज्ञात करना है, ऊंचाई ज्ञात करना है। तो जरा सा यहां समझना होगा क्वेश्चन को कि क्या बोल रहा है। बहुत सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सा बात है, इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता है। बोलता है ये ए भी खंभा है, यहां से एगो रस्सी लगा हुआ है और यहां पर एकदम तनी हुई डोरी बंधी हुई है, और यहां से यहां लाइन मिलाओगे ना तो ये 30 डिग्री है। तो जरा समझो, यदि ये डोरी इधर रहता तो ये एंगल कम बनता, यदि ये डोरी और पास आते जाएगा, मान लो ये डोरी यहां रहता तो एंगल कितना होता, 60 डिग्री होता। तो तुम्हें एंगल बनाना है, उसके बाद ये जो लाइन है इसको खुद से ही मिला देना है। इस लाइन का कोई तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं बनाना है। ये जो लाइन, ये जो दिख रहा है नीचे वाला, उसको स्वयं से मिला देना है, ठीक है। तो अब देखो, अब मान लो कि AB की ऊंचाई क्या है, h है। AB की ऊंचाई क्या है, h है, और यही तुम्हें क्या करना है, ज्ञात करना है। यहां पर 30 डिग्री दिया हुआ है, यहां पर 20 मीटर दिया हुआ है, और कुछ दिया हुआ नहीं है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो यहीं पर तुम्हें यूज करना है साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। समझ में आ रहा है, ये त्रिकोणमितीय अनुपात है, इन्हीं का उपयोग यहां पर हम लोग करते हैं। इन्हीं का उपयोग करके इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं। तो भला यहां पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा लगा क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो बहुत आसानी से समझो। यहां पर तुम्हें तीन चीज ऑलवेज मिलेगा। तीन चीज में एक का मान दिया हुआ होगा, दूसरा एंगल दिया होगा, और तीसरा यहां पर कुछ चीज निकालने के लिए दिया होगा। हमेशा यही मिलेगा तुम्हें, ये निकालना होगा, ये और ये दिया होगा, या फिर तुम्हें ये निकालना होगा, ये और ये दिया होगा, दोनों में से कुछ भी करना होगा। तो तुम्हें फिर वहां पर क्या करना होगा, वहां पर इनका उपयोग करना होगा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। तो यहां किस चीज का उपयोग करें, किस चीज का उपयोग करें, उसके पहले यह तो समझो कि क्या निकालना है। तो देखोगे यहां पर ये जो थीटा है इसके सामने, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एच। तो मैं बोला एच, तो मैं हाइट बोल रहा था, उसको एक्स भी मान सकते हैं। लेकिन इसके सामने वाला ये जो लाइन होता है उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर पी। और इसके एंगल के यहां पर जो बगल वाला होता है उसको कहते हैं बी, और यहां 90 डिग्री के बगल वाला होता है उसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, ठीक है। यानी कि ये कर्ण हो गया। तो अब ध्यान से सुनो, तुम्हें इसके इसके और इसके बीच रिलेशन करना है। तो P और H के बीच रिलेशनशिप किस में होगा, साइन में होगा, कॉस में होगा, टैन में होगा, ये पता करना होगा। मैंने क्या बताया, इसको 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 और इसको, इन्हीं तीन को लेकर इस क्वेश्चन को बनाना होगा, और चौथा कुछ भी चीज नहीं दिया हुआ है। तो इसमें और इसमें जो रिलेशन है वह किससे आएगा, साइन से आएगा। तो लिखोगे साइन, क्या लिखोगे, साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री पी बटा एच होता है कि नहीं, लिख देंगे, तो पी बटा एच लिख देंगे। साइन 30 डिग्री क्या होता है, पी बटा एच लिख देंगे। और साइन 30 का मान तो तुमने पढ़ रखा है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो ये हो गया साइन 30 का मान 1/2। और यहां पर P कितना है, P दिया हुआ नहीं है, और H कितना है, 20 है। तो यहां पर P का मान क्या निकल जाएगा, यही, इसको जोड़ घटाव करेंगे तो 20/2, और ये हो जाएगा तुम्हारा 10। आ गया आंसर। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को यहां पर बनाते हैं। और तुम देखोगे यहां पर क्वेश्चन क्या हो गया, तुम्हारा आंसर क्या हो गया, 10 मीटर। आंसर क्या हो गया बच्चों, 10 मीटर। तो ये मैंने बता दिया, इसको वैसे हम लोग लिखेंगे बहुत अच्छे से। तो यहां पर लिखोगे त्रिभुज क्या है, ABC है। इस त्रिभुज के ABC में डोर की लंबाई कितनी है, 20 मीटर, थीटा कितना है, 30 डिग्री। तो समकोण त्रिभुज ABC में जब तुम क्वेश्चन बनाओगे तो उसमें लिखना होगा समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो गया, माना कि खंबे की ऊंचाई क्या है, h मीटर है, डोरी की लंबाई क्या है, 20 मीटर है, और थीटा 30 डिग्री है। तो समकोण त्रिभुज ABC में क्या हो गया, साइन थीटा।
ए बी बटा ए सी, ये हो गया ए बी बटा ए सी, जैसे मैंने बताया ये वाला भाग बटा ये वाला भाग, साइन थीटा हो गया ये बटा ये, इसी को कर देंगे तो ए बी बटा ए सी हो गया, तो साइन 30 बराबर h बटा 20 हो गया। साइन 30 का मान 1 बटा 2 होता है, तो वो लिख दिया, h बटा 20 लिख दिया, 2h बराबर 20 लिख दिया, तो h बराबर क्या हो गया 10 मीटर। इस तरीके से आंसर को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। बस ऐसे ही क्वेश्चंस को हम लोगों को क्या करना होता है, बनाना पड़ता है। तो चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखो क्या बोलता है, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। आंधी आया और एक पेड़ क्या हो गया, टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन से छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। देखो यही लंबा सा पेड़ था, यही कैसा पेड़ था, लंबा सा पेड़ था। तो ये जो पेड़ है बेचारा आंधी आया तो यहां से टूट गया, और टूट के यही जो हिस्सा है वो यहां आके गिर गया, और ये 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए यहां पर लग रहा है। ध्यान से देखो, ये जो भाग है यही भाग टूट के यहां पे गिर गया है, यही भाग यहां पर टूट के गिर गया है। तो मान लो कि ये x है तो ये भी क्या होगा x। मान लो ये 20 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 20 मीटर। मान लो ये 10 मीटर है तो ये भी क्या हो जाएगा 10 मीटर। कोई दिक्कत है क्या? यानी ये जो भाग है इसके बराबर होगा। यदि तुम इसका मान ज्ञात कर सकते हो तो इसका मान भी ज्ञात कर सकते हो। बहुत बढ़िया। यदि तुमने ये वाला भाग पता कर लिया कि कितना है तो तुम ये भाग भी पता कर सकते हो। कोई दिक्कत है क्या? चलो, तो अब पेड़ का ऊंचाई कितना है, तो पेड़ का ऊंचाई यहां से यहां है, यहां से यहां है ना, यानी कि यहां से यहां प्लस यहां से यहां, इसका मतलब इसका भी ऊंचाई ज्ञात करना होगा। तो ये ऊंचाई और ये ऊंचाई यदि दोनों चीज तुम्हें पता है, दोनों चीज पता है, तो तुम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हो। नहीं बना सकते हो? बहुत अच्छे से बना सकते हो। तो यहां देख सकते हो, इसको हम लोग यहां पर आसानी से बनाएंगे, और फिर कैसे लिखना है वो मैं बता देता हूं। तो ए बी और सी डैश क्या है बताओ, पेड़ है, और यही जो सी डैश है, सी से ए यहां टूटा तो ये गिर गया यहां पर, और ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। सी और बी यहां से यहां तक जहां पर पेड़ गिरा है 30 डिग्री का एंगल बना रहा है, और यहां से यहां तक कितना दूरी है, तो 8 मीटर का दूरी है। अब ध्यान से जरा सा समझो, बहुत ध्यान से समझो। यदि हम यहां पर इसको x मान लें, ठीक है, तो x यहां से कहां हो गया, यहां से यहां तक x हो गया, तो यही चीज यहां भी तो होगा, यानी कि यहां से यहां भी तो x ही होगा। यानी यहां पर ये वाला चीज निकाल ले तो हमें x पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। तो ये कैसे निकलेगा, तो तुमने यदि यहां पर जो साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा है, यानी त्रिकोणमिति के अनुपात को पढ़ा है, तो बताओ कि यहां पर क्या लगेगा। x तुमको निकालना है, 8 मीटर दिया हुआ है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो पहले तो समझो कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में कैसे लिखना है वो मैं बता रहा हूं। तो त्रिभुज एबीसी में देखोगे, इसके सामने, सिर्फ इसी का बात करें तो इसके सामने हो गया ये P, ये हो गया B, और ये क्या हो गया H। ठीक है, तो रिलेशन H और B में करना है। किसमें करना है, H और B में। यदि X को निकालना है तो H और B में रिलेशन करना है। तो H और B में कैसे रिलेशन होगा, cos 30 डिग्री बराबर b बटा h, क्या हो जाता है b बटा h, और cos 30 डिग्री क्या होता है √3 बटा, cos 30 डिग्री होता है √3 बटा 2, और ये हो गया b बाई h। तो b बाई h कितना हो गया, b हो गया तुम्हारा 8, और h कितना हो गया तुम्हारा x। तो यहां से x नहीं पता चल गया, x बराबर 8 गुना 2, ये ऊपर जाएगा तो 16 बटा √3 हो गया कि नहीं हो गया। x का मान पता चल गया, बिल्कुल पता चल गया। अब यदि हम x का मान पता चल गया तो ये तो पता चल गया, ये हो गया तुम्हारा 16 बटा √3, और इसको परिमेयकरण कर दोगे तो बटा √3 हो जाएगा, तो 16 √3 बटा 3 भी हो जाएगा। यहां से यहां तुम्हें पता चल गया है, तो यहां से यहां नहीं पता चल जाएगा, क्यों नहीं पता चलेगा, यहां से यहां के लिए P और B का रिलेशन बना देंगे। तो P B का रिलेशन क्या होता है, साइन थीटा होता है। P और B का रिलेशन साइन थीटा होता है, tan थीटा होता है। तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा P बटा B, और tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 0, 1 बाय √3, तो हो जाता है 1/√3 बराबर P कितना है, P तो निकालना है, और B कितना है 8 मीटर है। तो P बराबर क्या हो जाएगा 8 बटा √3। ठीक है, यानी कि ये क्या हो गया 8 बटा √3। तो इसको भी परिमेयकरण कर सकते हैं, तो √3 बटा √3, तो हो जाएगा 8 √3 बटा 3। अब ये पता ही है तुम्हें, तो दोनों को जोड़ दोगे तो आंसर नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो यही हम लोग कर देंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से 16 √3
और 8√3, तो परिमेयकरण नहीं भी कर सकते हो तो इन दोनों को जोड़ोगे तो √3 यहां पर क्या हो गया, √3 नीचे से आ गया तुम्हारा किस रूप में, आ गया तुम्हारा यहां पर इन लोगों का एलसीएम के रूप में, और 24/√3 हो गया। लेकिन लास्ट में यहां परिमेयकरण कर दे रहा है, तो लास्ट में परिमेयकरण करोगे तो 8√3 तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखा, यहां पर क्वेश्चन को हम लोग जब करते हैं तो छोटे छोटे भागों में बांटकर करते हैं। एकदम आसानी से इन क्वेश्चन को तुम बना सकते हो, बशर्ते तुम्हें थोड़ा सा आना चाहिए कि कैसे उसको उपयोग में लाया जाए, कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये तुम्हें पता होना चाहिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या यूज करना चाहिए ये पता होना चाहिए। तो देखो यहां पर इस तरीके से पहले बना लेंगे, फिर यहां पर सारा चीज लिखना शुरू करेंगे। अब मैंने बताया था सबसे पहले समकोण त्रिभुज एबीसी में एबी भुजा के लिए यहां पर ये सारा लिखेंगे, tan थीटा निकाल देंगे तो एबी बराबर 8√3 हो जाएगा। फिर से इसी प्रकार एसी भुजा के लिए हम लोग निकाल देंगे cos 30, और फिर यहां पर AC बराबर क्या होगा, 16√3 होगा, और इन दोनों को हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो 8√3 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हें जब भी बनाना होता है तो बहुत अच्छे से इसको बनाना है, बहुत धीरे धीरे बनाना है, ठीक है, बहुत आराम से इसको बनाना है। समझ में आ गया ये क्वेश्चन। यही जो है x यहां से यहां जो है यही यहां आया है, तो पहले इसको निकाल लो फिर इसको निकाल लो, दोनों को जोड़ दो आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10 के एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहां क्वेश्चन नंबर 2 तक मैंने तुम्हें बताया था। तो यहां देख सकते हो एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी का निर्माण करना चाहती है। फिसलन पट्टी क्या हो गया, यही हो गया जिसमें ये फिसलते हैं बच्चे और नीचे की ओर गिरते हैं। ये तुमने देखा होगा, तुमने खेला भी होगा। तो यही बोल रहा है कि 2 फिसलन पट्टी बनाना चाहता है। तो 5 वर्ष से कम उम्र के जो बच्चे हैं उसके फिसलन पट्टी जो लगाता है जिसका शिखर 1.5 की ऊंचाई पर हो, मतलब उसका हाइट कितना है, 1.5 मीटर है, और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। ये देखो, तो उसने एक फिसलन पट्टी बनाने का निर्णय लिया जो कि इसका हाइट कितना हो गया, इसका हाइट हो गया 1.5 मीटर, और भूमि से देखो यही है फिसलन पट्टी, तो भूमि से एंगल कितना बनाता है, 30 डिग्री। तो जहां तक 30 डिग्री बनेगा वहां तक हम लोग क्या करेंगे, इस लाइन को खींच देंगे। तो हम लोग मान लेंगे कि यहाँ 30 डिग्री बन रहा है, तो इसको हम लोग चुपचाप मिला देंगे, इसको कुछ करना नहीं, इसको सीधे चुपचाप मिला देना है। ऐसा नहीं कि ये मान तुमको स्केल से मेजर करके लिखना है। यहां 30 डिग्री बन गया, बस यहां से यहां क्या करना है, मिला देना है। तो अब यहां पर तुम्हारा फिसलन पट्टी की लंबाई पूछता है, यानी कि ये जो लंबाई दिया हुआ है AC, इसी को ये पूछ रहा है। तो क्या ये भारी है बनाना, नहीं, बिल्कुल आसान है। देखो हम लोगों ने पहले भी इस क्वेश्चन को बनाया है, मैंने क्या बताया है, यहां पर तुम्हें क्या आना चाहिए, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा को कैसे उपयोग में लाया जाए ये चीज आना चाहिए। यदि ये आता है तो तुम आसानी से इस क्वेश्चन को बना सकते हो। तो यहां देख सकते हो मैंने तुम्हें बार बार बताया है कि 2 चीज दिया होगा, ये दिया हुआ है और यहां ये दिया हुआ है, तो तीसरा ये भी हम लोग निकाल सकते हैं और ये भी निकाल सकते हैं। अब क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को निकालना है। तो अब यहां सबसे पहले पहचानना होता है कि ये जो साइन 30 है इसके सामने क्या है, तो इसके सामने मैंने बार बार बताया ये होता है P, ये होता है B और ये होता है H। तुम्हें निकालना है AC, क्या निकालना है, AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए H और P इन दोनों में रिलेशन बनाना होगा। यदि तुमको यहां B और C निकालना रहता तो B और P में रिलेशन बनाना रहता। तो जरा बताओ P और H में क्या रिलेशन है, तो P और H में रिलेशन है साइन का। तो साइन 30 डिग्री बराबर क्या होता है, P बटा H, P बटा H। तो P बराबर क्या है, AB और बटा H क्या है, AC। अब तुम सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि यहां साइन थीटा क्यों लगाया, टैन और कॉस क्यों नहीं लगाया। तो इसका आंसर यह है कि साइन थीटा इसलिए लगाया क्योंकि हम लोगों को ये दिया हुआ है और ये निकालना है, इनके बीच में रिलेशन करना है, इसके और इसके बीच में रिलेशन करना, जिसमें से एक दिया हुआ है दूसरा निकालना है। यदि एग्जाम में तुमको BC यहां पूछेगा या क्वेश्चन में तुमको BC पूछ रहा होता तो तुमको B और P में यहां रिलेशन बनाना पड़ता, और जब B और P में रिलेशन बनाते तो यहां tan थीटा का उपयोग करना पड़ता। समझ में आ गया।
तो यहाँ जो दिया हुआ है उसको पकड़ के रखना है। तो क्या यहां B और H का रिलेशन बनाया जा सकता है? नहीं बनाया जा सकता है। क्यों नहीं बनाया जा सकता? क्योंकि ना तुम्हें B पता है ना ही H पता है, तो तुम उसको कैसे निकाल पाओगे? इसलिए कोई ना कोई यहां पता होना चाहिए, उसी का रिलेशन बनाएंगे। तो साइन थीटा 1 बटा क्या हो गया 2 हो गया। ए बी कितना है बताओ? ए बी तुम्हारा हो गया 1.5, यहां पर मीटर है तो मीटर लिख सकते हो, और ए सी तुम्हें निकालना है। तो ए सी बराबर क्या हो गया बच्चों? ये हो गया 3 मीटर आंसर। ये क्या हो गया? 3 मीटर आंसर। ए सी क्या हो गया? 3 मीटर हो गया। यदि कोई क्वेश्चन यहाँ ए सी बराबर क्या हो गया? 3 मीटर हो गया। यदि इसी क्वेश्चन में पूछता कि यहां पर यह जो फिसलन पट्टी का ये जो खंभा होगा उससे इसका जो बेस है ना, यहां तक का दूरी क्या है, तब तुमको BC निकालना पड़ता। फिर BC को तुम किसी भी तरीके से आसानी से निकाल सकते थे। तो देखा कितना आसान ये क्वेश्चन था। तो इस तरीके से देख सकते हो, यदि हम लोगों को इसको एग्जाम में बनाना है या कॉपी में अपना बनाना है नोट्स, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में ABC। तो ये मैंने समझा दिया, लेकिन लिखना कैसा है? तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में, माना कि फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है? AC है, तो साइन थीटा बराबर AB बटा AC। साइन थीटा मैंने बताया कि साइन थीटा क्या हो गया? AB बटा AC। देखो AB बटा AC। बार बार मैं बता रहा हूं कि यहां साइन क्यों लिया, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन बनाना। पहले तो थीटा के सामने P B H पहचान लो, उसके बाद किस में रिलेशन बनाना है, कौन चीज दिया हुआ है वो पहचानो, उसके बाद तुम शुरू करो, तो तुम्हारा आंसर आसानी से यहां बनना शुरू हो जाएगा। तो बस वही करना है। साइन 30 डिग्री क्या हो गया? AB बटा AC। तो 1/2 बराबर क्या हो गया? 0.5 बटा AC। AC बराबर क्या हो गया? 3 मीटर। ऐसे ही बना लेंगे हम लोग। अब देखो यहां पर एक और क्वेश्चन है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है। यहां भी यही बोल रहा है, तुम लोग बताना कि यहां पर आखिर हम लोग क्या करेंगे। यहां देखना, यहां भी बोल रहा है फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। तो फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करना यानी कि यहां से यहां ज्ञात करना है, और ये वाला दिया हुआ है। तो बताओ क्या लगाओगे? तो इसके सामने का P और इसके सामने का क्या हो गया? ये हो गया तुम्हारा P, और ये क्या हो गया? H। क्यों हो गया? क्योंकि 90 डिग्री के सामने उसको H बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, और इसके सामने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? यही होता है परपेंडिकुलर। जो थीटा होता है उसके सामने जो होता है वह P होता है। ये मैंने पढ़ाया है, बेसिक कुछ आना चाहिए। तो तुम देख सकते हो इसको निकालना है, ये दिया हुआ है, यहां पर यह भी दिया हुआ है, तो P और H में क्या संबंध बनेगा? तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं H और P में क्या रिलेशन होगा? H और P में रिलेशन होगा यही साइन 60। तो साइन 60 बराबर क्या हो गया? P बाय H। तो P क्या है तुम्हारा? P है तुम्हारा PR बटा PR है, नहीं है, PQ है, PQ बटा P और R है, P और R ऐसे लिख देंगे। साइन 60 क्या होता है? √3/2। तो √3, और PQ कितना है बताओ? 3 है, तो 3 लिख देंगे। और PR कितना है? तो PR तो निकालना ही है, तो PR को इधर ले आएंगे, तो PR बराबर क्या हो गया? 6/√3, और गुना कर देंगे √3 से बटा √3, तो ये हो जाएगा 6√3 और बटा 3। तो तुम बोलोगे ये क्यों गुना किया? परिमेयकृत किया, परिमेयकरण किया इसका, तो ये हो गया तुम्हारा 2√3। यही तुम्हारा आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इस तरीके के क्वेश्चन को बहुत आसानी से बनाया जा सकता है, बशर्ते तुमको यहाँ पर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा क्या लगाना है वह तुम्हें पता है, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या लगाने हैं ये तुम्हें पता होना चाहिए। तो बस वही केस 2 में लिख दिया, समकोण त्रिभुज PQR में। वहां पर भी लिख सकते हैं कि कौन सा एंगल तुम्हारा 90 डिग्री है, तो एंगल Q 90 डिग्री है, यह भी यहां पर लिख लेंगे। माना फिसलन पट्टी की लंबाई PR है, तो साइन थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि P और H के बीच में रिलेशन निकालना है, तो PQ बटा PR। साइन 60 बराबर 3/PR ऐसे लिख देंगे, और इसको सॉल्व कर देंगे तो 2√3 मीटर ये क्या हो जाएगा? लंबाई हो जाएगा फिसलन पट्टी की। इस तरीके से तुम आसानी से क्वेश्चन को बना सकते हो।
तो चलो अब अपने एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो यहां देख सकते हो भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, एक मीनार है, मीनार का पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर, यहां पर देखो कोई बिंदु है, यहां देखना यही है तुम्हारा मीनार। मीनार से 30 मीटर की दूरी पर कोई बिंदु है और इससे उन्नयन कोण क्या है, 30 डिग्री है। तो बस सिंपल सा बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। क्या बोलता है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो एक बिंदु तुम्हें दिख ही रहा है। अब इसमें भी दिक्कत है क्या, इस क्वेश्चन में कितना आसान सा क्वेश्चन है। यहां देखो ये क्या है, ए बी है मीनार, मीनार का पाद बिंदु ये होगा पाद बिंदु और ये होगा शीर्ष बिंदु, ये याद रखो। तो पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी आ जाओ, तो आ गए 30 मीटर। क्या इधर ही आएंगे, नहीं उधर भी जा सकते हैं। जैसा चित्र बनाओगे वैसा, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरफ से चित्र बना सकते हो, ऐसा भी चित्र बना सकते हो। बोलता है ये 30 मीटर की दूरी पर यहां आ गए, यहां से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है, ये है हाइट, निकालिए। जरा दिमाग लगाओ, सोचो, अपना दिमाग में बस सोचना है कि यहाँ दो चीज दिया हुआ है, तीसरा चीज निकालना है। तो यहाँ सबसे पहले देखो ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है और यहाँ पर इसको निकालना है। तो अब रिलेशन बनाओ कि यहाँ पर क्या रिलेशन बनेगा। तो इसका उपयोग करके इसको निकालना है, तो इन दोनों में रिलेशन बनाना है। तो इसके सामने वाला हो गया P, इसके सामने वाला क्या हो गया, इसके बगल वाला क्या हो गया, बोलो B, और ये है कर्ण यानी हाइपोटेनस, कर्ण। हो गया कि नहीं हो गया। अब ये जो h है बच्चों, ये हाइट है, इसको हाइट बोलेंगे, इसको x भी मान सकते हो। तो यहाँ h इसको मानोगे तो ये x हो जाएगा, इसमें कंफ्यूजन मत रखना। तो ध्यान से यदि देखोगे तुम, तो इसमें और इसमें रिलेशन बनना है, इसको निकालना है, इसको निकालना है, और यहां पर ये दिया हुआ है यानी इसमें और इसमें रिलेशन बनेगा। तो इसमें P और B में रिलेशन क्या होता है, P और B में रिलेशन होगा tan थीटा का। तो यहां लिखेंगे tan थीटा बराबर P बटा B, और tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, tan 30 बराबर P बटा B। तो P की जगह लिख देंगे ए बी हाइट है ए बी, और बटा ये क्या हो गया 30। अब इसी को यदि हम लोग सॉल्व कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, आएगा ना, बिल्कुल आएगा। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी 90 डिग्री है, ऐसा हम लोग लिखेंगे। तो लिखेंगे माना कि मीनार ए बी की ऊंचाई h मीटर है, बिंदु सी से मीनार के पाद बिंदु बी की दूरी 30 मीटर है। ये सारा चीज लिखने के बाद हम लिखेंगे समकोण त्रिभुज एबीसी में एंगल भी 90 डिग्री है। तो tan थीटा बराबर ए बी बटा बी सी, tan थीटा बराबर क्या हो गया, ये देखो ए बी बटा बी सी, ए बी बटा बी सी। ए बी बटा बी सी क्यों हो गया, क्योंकि P बटा B होता है। तो P बटा B ये हो गया। मान रख देंगे, तो मान तो तुम्हें पता है tan 30 डिग्री यहां लिख देंगे और ये h बटा 30 लिख देंगे। तो 1 बटा √3 ये होता है h बटा 30 हो गया, 1 बटा √3। अब इसको सॉल्व करोगे तो h बराबर क्या हो गया, h बराबर हो गया तुम्हारा 30 बटा √3। इसको परिमेयकरण करेंगे तो गुना बटा 3, इसको ऐसे कर देंगे, ये आता होगा तुम्हें। तो 30 √3 बटा ये 3, और ये कट जाएगा तो ये 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 √3। इस तरीके से ये हाइट निकल गया। किसका हाइट निकल गया, किसका ऊंचाई निकल गया, तो मीनार का ऊंचाई निकल गया। इस तरीके से क्वेश्चंस को तुम आसानी से बना सकते हो, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो अब हम लोग बना रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 5 को। तो ये देख सकते हो भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। तो मान लो यही भूमि है, तो इससे 60 मीटर की ऊंचाई पर क्या हो रहा है, एक पतंग उड़ रहा है, यानी यही ऊंचाई दे दी है, ये 60 मीटर तुमको दिया हुआ है। पतंग से लगी डोर की अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। अब यहाँ जो पतंग है उसको डोर से बांध दिया गया भूमि पे, और उसका क्या किया गया है, वहां से 60 डिग्री का झुकाव है। तो यहाँ
हम लोगों को डोरी की लंबाई ज्ञात करना है। तो बहुत अच्छे से ध्यान से देखो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यहाँ देखो पतंग उड़ा रहे हैं, ऐसे ऐसे पतंग को क्या कर रहे हैं, उड़ा रहे हैं। देखो यहाँ से क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है, पतंग उड़ रहा है, तो यही है पतंग। यहां से यहां 60 मीटर के ऊंचाई पे उड़ रहा है। ध्यान से देखते जाना क्या क्या दिया हुआ है। यहां से यहां जो पतंग है 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, तो उड़ने दो। तो यहां पर यानी कि तुम्हें 60 मीटर ये पता है। अब यहां से इस तरीके से एंगल बनाते हुए यहां आओगे तो एक बिंदु है, यहीं से डोरी को बांध दिया गया है जो कि 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो तुम्हें यहां x का मान निकाल देना। मान लो यहां से यहां C से A डोरी है, तो डोरी का लंबाई ज्ञात करिए। है ना आसान। देख लो अब किसमें किसमें रिलेशन बना। सबसे पहले हम लोग खोजते हैं कि किसमें किसमें रिलेशन है। तीन चीज दिया होगा, याद रखो, एंगल दिया होगा, एक मान दिया होगा, दूसरा चीज निकालना है, यानी इसके इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाना है। तो अब देखो ये जो 60 डिग्री है इसके सामने जो होता है वो होता है P, ये होता है B, और नीचे वाला ये जो लाइन है और ये क्या होता है H, यानी कि ये हो गया H। ठीक है, कोई दिक्कत। इसको X भी मान सकते हैं, नहीं भी मान सकते हैं, तुम्हारी मर्जी है। H ही मान लो या AC मान लो, जो मर्जी वैसे बना सकते हो। सिंपल सा मतलब हो गया कि यहां तुमको निकालना है AC यानी H निकालना है, और ये है तुम्हारा P यानी P और H में रिलेशन है। तो P और H में रिलेशन किस में होता है, साइन थीटा में। तो हम लोग लिख सकते हैं साइन 60 डिग्री बराबर P बटा H। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि साइन का ही रिलेशन P और H में होगा। साइन कॉस टेन तीन ही यूज करके चलना है। तो यहां देख सकते हो साइन 60 डिग्री है, तो साइन 60 डिग्री जानते हो √3 बटा क्या होता है, 2 होता है। P कितना है दिया हुआ है 60 मीटर है। H क्या है तुम्हें पता करना है, तो H AC भी लिख सकते हैं। तो AC बराबर क्या हो गया 60 गुना 2 बटा √3 बराबर लिख सकते हैं 120 बटा √3 लिख सकते हैं। अब इसी को परिमेयकरण करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो लिख सकते हैं गुना √3 बटा √3, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 120 √3 बटा 3, 3 से जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 40 √3 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें सारा चीज को तुमको लिख देना है, या पहले चित्र बना लेना है, चित्र एग्जाम में नहीं दिया रहेगा। तो जब चित्र बना लोगे तो वहां पे लिखोगे कि AC डोरी की लंबाई है, माना AC डोरी की लंबाई है, PC जो ऊंचाई है भूमि से किस चीज की, पतंग की, वह है। तो फिर ये सारा लिखने के बाद लिखेंगे समकोण त्रिभुज ABC में एंगल भी 90 डिग्री है। तो साइन थीटा क्यों लिया, बार बार बता रहा हूं कि क्यों साइन लिया। कैसे तुम डिसाइड करो कि साइन लें, कॉस ले कि टैन लें, ये तो तुम्हें डिसाइड करना है। तो डिसाइड करने का सबसे तरीका है क्या है, इसके सामने P B H को पहले पहचान लो, फिर देखो कौन कौन चीज दिया हुआ है। यदि तुम्हारा यहाँ H निकालना है, P दिया हुआ है और ये है, तो इन दोनों में रिलेशन बनेगा। अब देखो यदि तुम्हारा यहाँ पर B दिया हुआ रहता और H निकालना रहता, तो यहाँ पर cos 60 डिग्री निकालते। और मान लो B निकालना होता और P दिया हुआ रहता, तो यहाँ tan 60 डिग्री लगाते। ये बात ध्यान देना है कि कौन सा चीज लगाएं, क्या इसको याद करना है, बिल्कुल नहीं याद करना है। तो इस तरीके से सब सॉल्व करने मैंने सिखाया, तो 40 √3 इसका आंसर आ जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है और उसका आंसर तुम्हें मिलते जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 6 को। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, बोल रहा है 1.5 मीटर लंबा एक लड़का, 1.5 मीटर लंबा लड़का, जैसे कि मैं 1.5 मीटर हूं, तो यहां से मुझे देखना है, ऐसे करके देखना है, ठीक है, नीचे से नहीं देखना है, यहां मुंडी से देखना है, सिर से देखना है, हेड से देखना है, यहां देखना। 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसके आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। बताइए कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। देखो कितना आसान है, इस बात को फिर से मैं समझा दे रहा हूं, यहां देखना।
ध्यान से देखो, जो ये बिल्डिंग है, पूरा का पूरा बिल्डिंग है वो 30 मीटर का है। कितना मीटर है वो आगे? 30 मीटर। देख लो यहीं से बिल्डिंग है 30 मीटर, और ये जो लड़का जा रहा है ये 1.5 मीटर का। ये देखो, ये इसका सिर हो गया, ये इसका हाथ हो गया, और ये इसका पेट हो गया। इस तरीके से ये जो लड़का है, ये जो लड़का है, ये यहां से गया और यहां पे पहुंच गया। देख लो, देखो यहां पे वो पहुंच गया, ठीक है, ऐसे ये पहुंच गया। तो बोल रहा है इसका सिर से ये जो उन्नयन कोण है ये 30 डिग्री बना, और जब ये आगे बढ़ते गया तो उन्नयन कोण क्या हो गया? 60 डिग्री बन गया। यही वाला बात यहां पर बोल रहा है कि जो उन्नयन कोण है सिर से यहां 30 डिग्री बन रहा है, जब आगे जाते गया तो कितना बन गया? 60 डिग्री बन गया। और यहां से पूरा हाइट है इसका 30 मीटर। तो यदि हम लोग कैलकुलेट हम लोगों को करना होगा तो सिर्फ यहां से यहां तक कैलकुलेट करना होगा, तो ये हो जाएगा 28.5, क्योंकि पूरे में से उस लड़के का हाइट को घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 28.5 मीटर। यहां तक सीख गए? नहीं सीखे तो यहां फिर से सुनो। 1.5 मीटर का लड़का है, 30 मीटर का क्या है? जल्दी बताओ। भवन है। वो लड़का सिर से यहां देख रहा है, यहां से वो आगे बढ़ रहा है, तो पहले यहां से ऐसे करके उसका जो भवन का वहां पर कोण बन रहा था, एंगल बना था, वो 30 डिग्री था। जब वो आगे चलता गया तो फिर 60 डिग्री एंगल बनना शुरू हो गया। तो बोलता है कि वह भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया। तो यहां भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया, यानी कि यहां से यहां तक का इसको दूरी बताना है। कितना दूर वो चल के गया कि ये क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया। तो ये कैसे पता चलेगा? यहां से यहां का दूरी पता कर लेंगे। तो यहां से यहां का दूरी कैसे पता करेंगे? तो सबसे पहले ये पूरा दूरी पता करेंगे, उसमें से यहां का दूरी घटा देंगे, तो ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चल जाएगा। तो यही हम लोगों को यहां पर क्या करना होगा? निकालना होगा। क्या समझे? नहीं समझे? अभी मैं समझा दे रहा हूं। यहां पर हम लोगों को त्रिभुज ए सी बी में किस चीज का मान निकालना होगा? यहां से यहां तक का मान निकालना होगा, यानी कि सी बी का मान निकाल लेना होगा। जब सी और बी पता चल जाएगा तो पूरा मान निकालना होगा, यहां से यहां का मान निकालना होगा। जब ये भी पता चल जाएगा तो पूरे में से इसको क्या करेंगे? हम लोग घटा देंगे, और जैसे ही घटा देंगे आंसर आ जाएगा। अरे सोचो जरा सा, अरे भाई ये जो छोटा है इसको निकाल लिया, और फिर ये पूरा बड़ा निकाल लिया, बड़े में से छोटे को घटा दिया, तो आंसर आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो चलो इसी को हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बना सकते हैं। तो यहां पर अब ये निकालना है तुमको सी बी। क्या निकालना है? सी बी, यानी कि ट्राइंगल तुम्हारा क्या हो जाएगा? ए सी बी। इसी में हम लोग को काम करना पड़ेगा, ए सी बी में काम करना पड़ेगा। अब मैंने बार बार बताया है, ये तुम्हारा पी, ये तुम्हारा बी, और ये तुम्हारा एच। तो अब देखो ध्यान से, बी और पी में रिलेशन बनाना है, पी और बी में रिलेशन बनाना है, क्योंकि तुमको बी निकालना है। तो b और p में रिलेशन tan थीटा से बनेगा, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा बताओ? ए बी बटा सी बी, ए बी बटा सी बी। और tan 60 कितना हो जाएगा बताओ? tan 60 हो जाएगा तुम्हारा, tan 60 का मान पता है ना? √3 होता है, तो √3 लिखोगे, और ए बी कितना हो जाएगा? 28.5, और ये हो जाएगा सी बी। तो यहां से हम लोग सी बी निकाल सकते हैं। सी बी बराबर हो जाएगा 28.5 बटा √3। सी बी का मान पता चल गया? बिल्कुल पता चल गया। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ सी बी का मान देख सकते हैं। यहाँ देखो बी सी का मान क्या हो गया? 28.5 बटा √3। समझ में आया कैसे बनाया हम लोगों ने? देखो यहाँ बी सी बराबर 28.5 बटा √3 आ गया आंसर। अब देखो, अब हम लोग यहां पर यदि देखेंगे, यहां पर ये तो पता चल गया ना तुम्हें, यहां से यहां तुम्हें पता चल गया। इसका मान यहां लिख देते हैं हम लोग। ये देखो इसका मान हो गया तुम्हारा 28.5 बटा √3, ये वाला पता चल गया।
अब हम लोगों को पता करना है कि x क्या होगा। क्या पता करना है? x क्या होगा। तो x तो निकालना अब आसान है। अब ये त्रिभुज में काम करेंगे हम लोग, ए डी बी में काम करेंगे, त्रिभुज ए डी बी में। तो त्रिभुज ए डी बी में क्या लिख सकते हैं, क्या निकालना है उस तरीके से हम लोग यहां लिखेंगे। तो त्रिभुज, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ए डी बी में बढ़ेंगे। तो त्रिभुज ए डी बी में देख सकते हो यही तो लाइन है जिसमें x को निकालना है तुम्हें, ये तुम्हें पता है, ये निकालना है और इसका मान भी पता है। यानी कि यहां पर यदि हम लोग tan 30 लिखेंगे, tan 30 डिग्री बराबर p बटा क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। नहीं, p बटा क्या होगा, b होगा। ये है p और यहां से यहां है b, यहां से यहां है b। ध्यान से देखो तो tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है। p है तुम्हारा 28.5, p कितना है 28.5 है। और यहां से यहां देखो तो कितना है, x है प्लस 28.5/√3 है। अब यहां देखो बच्चों x पता ही है, x का मान निकालना है, बाकी सब चीज दिया हुआ है। तो यदि इसको सॉल्व कर दे हम लोग तो क्या आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आंसर आएगा। तो देखा तुमने, पहले हम लोगों ने छोटे त्रिभुज में काम किया, उसके बाद बड़े त्रिभुज में काम किया, तो हमारा आंसर यहां पर बन सकता है। तो यहां देखो तुम लोग, यहां पर मैं दिखा रहा हूं तुम्हें, तो यहां पर देख सकते हो, यहां पर tan 30 बराबर क्या हो गया, यहां देखना tan 30 बराबर हो गया तुम्हारा 28.5 बटा x प्लस बीसी। x तुम्हें निकालना है, बीसी 28.5/√3 दिया हुआ है। अब ये सॉल्व करना तुम्हें खुद आना चाहिए। मैंने बार बार तुम्हें बताया है कि देखो इसको तुमको नहीं सीखना चाहिए, क्लियर मैं बता रहा हूं, ये तुम्हें खुद से करना चाहिए, क्योंकि बेसिक में सारा चीज तुम लोगों ने पढ़ लिया है। यदि तुम इसको भी सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो tan 30 बराबर 1/√3 मैंने बताया था, 28.5 है ही, x के जगह x लिख दिया, और BC के जगह क्या लिखेंगे, 28.5/√3 ऐसे लिख देंगे। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो यहां पर सारा चीज धीरे धीरे आते जाएगा, उतारते जाना है और तुमको बनाना है। BC के जगह क्या हो गया 28.5, x के जगह x हो गया और 28.5√3 हो गया। कोई दिक्कत है? अब इसके मान को यहां पर हम लोग यदि सॉल्व करेंगे तो ये इधर आ जाएगा और ये माइनस में आ जाएगा, माइनस में आएगा। उसके बाद क्या कर देना है, कुछ करना नहीं है, यहां पर एलसीएम ले लेंगे, ये बटा क्या हो गया 1 हो गया। तो 1 और √3 का एलसीएम √3 हो गया, √3 गुना 3 क्या हो गया, 3 हो गया, माइनस 28.5। अब इसको यहां गुना करके भी सॉल्व कर सकते हो, कॉमन लेके भी सॉल्व कर सकते हो। तो 28.5 को दोनों में से कॉमन लिया तो यहाँ 3 और ये गुना 1 था, तो 3 - 1 हो गया। तो 3 - 1 क्या हो गया, 2 हो गया। सुविधा के लिए हम लोग कैसे भी कर सकते हैं, इसलिए मैंने बताया इसको बताना जरूरी नहीं है, ये तुम्हारे ऊपर है कि इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो यह देख के बिल्कुल मत डरो। यदि तुम्हें जोड़ घटाव गुना भाग इक्वेशन सॉल्व करना नहीं आता है तब तो एकदम छोड़ दो, इन सारे क्वेश्चंस को नहीं बनेगा। लेकिन यदि आता है तो खुद से कोशिश करो, बहुत आसानी से ये बन जाएगा। तो देखो यहाँ 3 - 1 आ गया, 2 आ गया, 28.5 गुना 2 57/√3 हो गया। अब इसको परिमेयकरण करेंगे तो √3 से ऊपर भाग गुना भी करेंगे, भाग भी करेंगे, तो नीचे 3 हो गया। अब 57√3/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब 3 से यहाँ काट सकते हो तो 19 या 57 हो जाएगा, तो 19√3 भी आंसर तुम लिख सकते हो। तो इस तरीके से तुमने देखा कि यहां से यहां जो था वह 19√3 हो गया आंसर। क्या हो गया, ये देखो, ये हो गया तुम्हारा 19√3, यहां से यहां तक 19√3 हो गया, और यहां से यहां तक 28.5/√3 हो गया। इस तरीके से आंसर्स को हम लोग बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो यहां पर यही सारी चीजें दी हुई है। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 7 को। तो यहां देख सकते हो, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। तो देखो यहां पर कितना आसान क्वेश्चन बनाया है। देखो यहां पहले समझो जरा सा, मान लो कि कोई बिल्डिंग है, देखो ये
कोई बिल्डिंग है, भवन है, तो भवन पे इस तरीके से कोई मीनार लगा दिया गया, झंडा लगा दिया गया, कुछ लगाया जा सकता है। तो ये मान लो कि यहाँ पर बिल्डिंग है, ये पूरा क्या हो गया, ये बिल्डिंग हो गया। बिल्डिंग के ऊपर देखो इस तरीके से क्या किया गया, मीनार लगा दिया गया। देखा है तुमने, टावर लगाया रहता है बिल्डिंग के ऊपर, या फिर क्या लगाया गया, झंडा लगा दिया गया। तो जो मीनार है, मीनार का नीचे है पाद और ऊपर है शीर्ष, ठीक है। मीनार के नीचे क्या है, पाद है और शीर्ष है। तो पाद से जो उन्नयन कोण बन रहा है वह है 45 डिग्री, और शीर्ष से जो बन रहा है वह क्या है, 60 डिग्री। क्यों, देख के बता सकते हो, क्योंकि ऊपर जो एंगल बनेगा वो ज्यादा बनेगा और नीचे जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा, कम बनेगा। ये 20 मीटर दिया हुआ है तुम्हें। तो बोलता क्या है कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है, जरा समझो। तो यहां पर ध्यान से देखोगे, यदि हम लोग को BC यहां पर पता चल जाए, BC मान लो कि X यदि पता चल जाए, तो X पता चल जाए, तो इस त्रिभुज में हम लोग जो बड़े वाले त्रिभुज में H का कुछ ना कुछ मान यहां पर निकाल सकते हैं। यानी कि सबसे पहले हम लोग को काम करना पड़ेगा इस छोटे से त्रिभुज में। इस छोटे से त्रिभुज में यहाँ X का मान हम लोग को क्या करना होगा, निकालना होगा। तो यदि यहां ध्यान से देखो तो ये एंगल 45 डिग्री है, तो 45 डिग्री के सामने क्या हो गया, P हो गया, नीचे क्या हो गया, B हो गया। अब मतलब कि हम लोग को सीधा सीधा समझना है कि यहां पर P और B में रिलेशन बनाना है। त्रिभुज यहां पर ले सकते हैं BDC में, त्रिभुज BDC, ये जो दिख रहा है त्रिभुज तुम्हें BDC, यहां पर तुम्हें सबसे पहले B का मान निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये जो B है वह त्रिभुज ABC में भी है, यानी BC दोनों में कॉमन है। तो यदि यहाँ BC का मान हम लोग निकाल लेते हैं तो हमें आसानी पड़ेगा बड़े वाले क्वेश्चन त्रिभुज में जाकर क्वेश्चन को बनाने में। तो यहाँ आप ध्यान से तुम समझना कि B आखिर निकालेंगे कैसे। तो B निकालने के लिए P का मदद लेंगे। तुम बताना कि BD का मदद क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि BD दिया ही हुआ नहीं है, तो उसका मदद कैसे लेंगे। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन उठता है कि आखिर यहाँ साइन थीटा लगाएं, कॉस थीटा, टेन थीटा, जो मैंने बार बार तुम्हें बताया है। तो तुम्हें सबसे पहले पहचानना है P कौन है, B कौन है, H कौन है। तो ये है P, B और ये क्या है, H। तो H का तो कोई यहाँ लेना ही देना नहीं है, कोई इस क्वेश्चन से मतलब ही नहीं है। तुम्हें तो यहाँ पर P और B से मतलब है, क्योंकि B निकालना है, P दिया हुआ है। तो P दिया हुआ है, B निकालना है, तो चुपचाप यहाँ क्या लगा देंगे, tan 45 डिग्री लगा देंगे, बराबर क्या हो जाएगा, DC बराबर बटा क्या हो जाएगा, BC। अब tan 45 बराबर होता है 1 और DC तुम्हारा 20 मीटर दिया हुआ है, बराबर बटा क्या हो गया, BC। यानी BC यदि तुम निकालोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 मीटर। होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो BC बराबर ये 20 मीटर हो जाएगा। इसका मतलब ये जो तुम्हारा नीचे वाला जो दिख रहा है ये कितना हो गया, ये हो गया तुम्हारा 20 मीटर। यहां से यहां कितना हो गया, 20 मीटर। यहां से यहां कितना हो गया, 20 मीटर। तो क्या H निकल सकता है, यस H निकल सकता है। देखते हैं H को निकाल के। तो अब यहां लेंगे त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में। तो ABC में फिर से यहां पर तुम्हारा ये पूरा हो गया P और ये हो गया B। तो हम लोग tan ही निकालेंगे। tan अब 60 डिग्री, ये पूरा देखो एंगल है 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर यहाँ पर H ये लिख लेंगे, मान लो H प्लस और ये 20 लिख देंगे, बटा ये यहां से BC लिख देंगे, तो BC भी क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। tan 60 बराबर क्या होता है, tan 60 बराबर होता है √3 बराबर H प्लस 20 बटा 20। देखो तो तुम इसको यदि सॉल्व कर लोगे, ठीक है, तो क्या हम लोगों को यहाँ H का मान निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। तो यहां देख सकते हो 20 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 20 √3 बराबर H प्लस 20, है कि नहीं है। अब यहां पर H निकालेंगे तो 20 √3 माइनस 20 हो गया, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। 20 को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो देखा तुमने कितने आसानी से क्वेश्चन बन जाएगा।
तो यहां पर यदि हम लोग एग्जाम में क्वेश्चन बना रहे तो सारे चीजों को हम लोगों को लिखना पड़ेगा। सबसे पहले लिखना है संचार मीनार की ऊंचाई क्या है, एडी है। भवन की ऊंचाई क्या है, सीडी है। ठीक है, अब लिखेंगे भूमि पर वह बिंदु क्या है, बी है। भवन सहित मीनार की ऊंचाई क्या है, 20 + h है। तो इस तरीके से तुम यहां सबसे पहले किसका मान निकालोगे, ये BC का मान निकाल लोगे। तो BC का मान निकल जाएगा 20 मीटर। और फिर यहां पर इस तरीके से हम लोग यहां पर इसको लिख के बनाएंगे। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 20 √ 20, फिर यहां पर हो जाएगा तुम्हारा √3 - 20 गुना √3 - 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो जैसे मैंने सिखाया, पहले छोटे वाले त्रिभुज में काम करेंगे, ये 45 डिग्री पर, और इसको 20 निकाल लेंगे। और फिर हम लोग इसको हटा दो, और ये फिर हम लोग किस पे काम करेंगे, बड़े वाले त्रिभुज पे काम करेंगे। ये हो जाएगा 60 डिग्री, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा h, इस पे काम करेंगे। तो यही लिखेंगे tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर 20 + h बटा 20, 20 + h बटा 20। तो tan 60 बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटा 1, और ये होगा 20 + h बटा 20। समझ में आ गया। अब यहां पर लिखेंगे 20 + h ऐसे हो गया, और ये इधर से गुना हो गया तो 20√3, इसको इधर आएगा तो घटाव में आ जाएगा। और यहां पर h बराबर क्या होगा, 20√3 - 1, और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुमने देखा, पहले हम लोगों ने छोटे त्रिभुज पे काम किया 45 डिग्री लेकर, उसके बाद इसको निकाला। उसके बाद हम लोगों ने बड़े त्रिभुज पे काम किया, इसको हटा दिया, और बड़े त्रिभुज पे काम किया। और जब बड़े त्रिभुज को हम लोग लेते हैं तो यहाँ tan 60 डिग्री निकालते हैं, h + 20 बटा 20 करते हैं, h का मान हमें निकल जाता है। तो इस तरीके का जब भी क्वेश्चन आएगा तो पहले इसको निकाल लोगे तो आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 8 को। तो बोलता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.5 मीटर ऊंचा मूर्ति लगा हुआ है। देखो, इसके पहले कोई यदि क्वेश्चन बनाया हो तो उससे जस्ट ये उल्टा क्वेश्चन है यहाँ पर। तो बोल रहा है भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात करिए। एकदम सेम टू सेम यहाँ पर क्वेश्चन है, जो कि पहले यदि तुमने क्वेश्चन नंबर 7 बनाया है तो 8 भी उसी तरीके का है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक पेडेस्टल लगा हुआ है, और इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है, मूर्ति लगा हुआ है। तो बोलता है कि ये पेडेस्टल जो है, इसके ऊपर से यहाँ उन्नयन कोण 45 डिग्री है, और यहाँ मूर्ति के शिखर से तुम्हारा 60 डिग्री है, या मूर्ति के पाद से यहाँ 45 डिग्री है, और शिखर से क्या है, 60 डिग्री। दोनों तरीका से इसको कह सकते हो। तो इसके पहले क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ था, ये निकालना था, लेकिन इस क्वेश्चन में ये वाला दिया हुआ है, ये निकालना है। बस यही अंतर है। और इस तरीके से तुम्हारा क्वेश्चन क्या होगा, वहां पीछे वाला क्वेश्चन तुमने बनाया हुआ, तो इस क्वेश्चन को भी तुम यहां पर बना सकते हो बहुत आसानी से। तो फिर से हम लोग क्या लेंगे, यहां पर इसका मान BC का मान हम लोग निकालेंगे। तो क्या तुम देख के बता सकते हो BC क्या होगा? यदि हम लोग C और D H मानते हैं तो ये भी H हो जाएगा। क्यों H हो जाएगा? क्योंकि देखो, त्रिभुज BDC में, BCD में, त्रिभुज BCD में क्या हो गया, tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री। अब बोलोगे tan 45 क्यों लगाया? क्योंकि यहां इसके और इसके बीच में रिलेशन बनाना है। ये तुम्हारा होता है P और ये होता है तुम्हारा B, ये परपेंडिकुलर और ये क्या है, बेस है। तो P और B में रिलेशन बनाने के लिए tan 45 का हम लोग यूज करते हैं। तो यही tan 45 का हम लोग क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। अब यहां पर tan 45 बराबर क्या होगा, यहां से यहाँ h मीटर है तो h मीटर निकाल दिया, और यहां से यहाँ क्या है BC, तो BC लिख दिया। तो ये हो जाता है 1 बराबर h बटा BC, यानी BC बराबर भी क्या हो जाएगा तुम्हारा, h हो जाएगा। यानी BC जहां भी लिखा वहां क्या लिख सकते हैं, h लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? बिल्कुल दिक्कत नहीं है। इस तरीके से तुम यहाँ पर BC निकाल सकते हो। तो BC तुम्हारा क्या हो गया, H आ गया। अब देखो, अब तुमको क्या करना है, अब तुमको यहाँ पर एंगल 60 डिग्री लेके इससे काम करना है। इसको हटा दो। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज आ गया, देखो बड़ा वाला त्रिभुज आ गया, ठीक है।
अब इस बड़े त्रिभुज में यदि देखेंगे तो त्रिभुज ए बी सी में tan 60 डिग्री हो गया, tan 60 डिग्री। अब tan 60 डिग्री क्या हो गया, AC बटा क्या हो गया, BC हो गया। ठीक है, तो tan 60 √3 होता है। AC का मान देखो, AC में AD प्लस DC है, तो AD है 1.6 प्लस ये क्या है तुम्हारा H है, बटा ये क्या है तुम्हारा BC भी H है। अब देखो यहां भी H है, यहां भी H है, यहां √3 है, तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, H√3 बराबर 1.6 प्लस H को यहां पर ले आएंगे तो H हो जाएगा √3 माइनस 1 बराबर 1.6। अब इसको H बराबर करेंगे तो 1.6 बटा √3 माइनस 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से देखा हम लोगों ने क्या किया, पहले छोटे त्रिभुज में काम किया, फिर बड़े त्रिभुज में काम किया, और मैंने तुम्हें बताया था इसके पहले क्वेश्चन में जैसे वैसे ही इसको भी हम लोगों ने बना लिया। तो पेडेस्टल की ऊंचाई क्या मान लिया, h मीटर। देखो पेडेस्टल की ऊंचाई ये है पेडेस्टल, इसकी ऊंचाई h मीटर। फिर मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर, तो मूर्ति की ऊंचाई 1.6 मीटर मान लिया। फिर वह जो बिंदु है उसको मान लिया B, जहां से उन्नयन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री बन रहा है। अब त्रिभुज समकोण त्रिभुज BCD में हम लोगों ने BC का मान h मीटर निकाल दिया। मैंने बताया ना कि ये जो BC है तुम्हारा, ये देखो ये है तुम्हारा BCD, तो इसमें हम लोगों ने 45 डिग्री मान के इसको h बना लिया, h भी बना लिया। अब उसके बाद समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे, यहां पर ये बड़ा समकोण त्रिभुज ABC में आएंगे तो यहाँ 60 डिग्री लेंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर AC बटा BC हो जाएगा। तो AC में 1.6 जुड़ जाएगा, तो 1.6 प्लस H बटा H हो जाएगा। तो वही हम लोगों ने कर दिया है, यहाँ देख लो। यहाँ पर क्या किया, tan 60 बराबर H प्लस 1.6 बटा BC, tan 60 √3 होता है h प्लस 1.6 बटा h कर दिया, h √3 h बराबर 1.6 होगा कि नहीं होगा, देखो जोड़ घटाव आता है ना, नहीं आता है तब तो बहुत मुश्किल है, मैंने बार बार बताया है। तो ये h इधर गुना हो गया तुम्हारा, h क्या हो गया गुना, तो ये हो गया h √3, और ये वाला h प्लस 1.6 ऐसे ही लिख दिया। अब इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, तो h √3 माइनस h बराबर 1.6, h को कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बराबर 1.6 हो जाएगा। अब इसको डिवाइड लगा देंगे तो इस तरीके से ये होगा। इसको परिमेयकरण करने पे तुम्हारा आंसर कितना आ जाएगा, परिमेयकरण करना तुमने सीखा है इसलिए मैं नहीं बताता हूं ज्यादा, कि यहाँ √3 माइनस 1 प्लस में गुना करेंगे और प्लस में भाग लगाएंगे तो ये इस तरीके से परिमेयकरण हो जाएगा, और आंसर हो जाएगा तुम्हारा 0.8 √3 प्लस 1। अब परिमेयकरण कैसे किया जाता है ये मत मुझसे पूछना, क्योंकि ये तुमने पहले सीखा होगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को तुम आसानी से, बहुत प्यार से, स्नेह से बना सकते हो। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ रहे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 9 को। तो देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और एक भवन के पाद बिंदु से मीनार का शिखर का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। तो बोलता है यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है तो फिर भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो यहां पर बोल रहा है, यहां पर देखो, यहां पर इस क्वेश्चन को, यहां ये है तुम्हारा मीनार और ये क्या है तुम्हारा भवन। तो यहां ये सबसे पहले याद रखना है कि मीनार बड़ा होगा और भवन क्या होगा, छोटा होगा। तो मीनार के पाद बिंदु से भवन का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, और भवन के पाद बिंदु से मीनार का उन्नयन कोण क्या है, 60 डिग्री है। मीनार का ऊंचाई क्या है, 50 मीटर है। तो यहाँ पर क्या हम लोग को निकालना है, हम लोग को निकालना है कि ये जो भवन है इसकी ऊंचाई क्या है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, यहाँ पर दो त्रिभुज पर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। तो सबसे पहला देख सकते हो कि यहाँ क्या क्या मान दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखोगे कि ये 50 मीटर हमारा मान दिया हुआ है। इसका मतलब यदि हम लोग त्रिभुज, यहाँ पर ये जो बड़ा वाला त्रिभुज है इस पर काम करते हैं तो हमारा आंसर बन जाएगा। कैसे, क्योंकि इसके द्वारा हमें BC का मान पता चल जाएगा। जैसे ही BC का मान पता चल जाएगा H का भी मान हम निकाल सकते हैं।
ठीक है। तो यहां देखोगे यह जो त्रिभुज दिख रहा है तुम्हें, यह है तुम्हारा CBA, ये जो त्रिभुज है यहां पर ये क्या है 60 डिग्री है, और ये क्या है तुम्हारा 50 मीटर है। अब जरा ध्यान से देखो तो यहां पर कौन सा रिलेशन हम लोग बनाएंगे कि यहां पर C और B का मान हमें पता चल जाए। तो सिंपल सा मैटर है यहां पर कि यहां से ये हो गया P और ये क्या हो गया B। ये जो एंगल है इसके सामने क्या होता है P और इसके बगल वाला क्या है B। इसका मतलब यदि BC हम लोग को निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ P और B के रिलेशन में बनाना पड़ेगा। और P और B का रिलेशन क्या होता है, tan 60 डिग्री निकाल देंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, AB बटा BC। तो tan 60 क्या होता है, √3 होता है। तो AB हो गया 50 मीटर और BC क्या हो गया तुम्हारा, BC हो गया निकालना है। तो BC यदि हम लोग देखेंगे तो हो जाएगा 50 बटा √3। BC का मान पता चल गया। BC क्या हो गया, BC हो गया तुम्हारा 50 बटा √3। देखो ये हो गया 50 बटा √3। हो गया कि नहीं हो गया। जैसे ही ये निकल गया तो तुम लोग त्रिभुज CBD में से फिर मान को आसानी से निकाल सकते हो और हमें क्या मिल जाएगा, भवन का ऊंचाई मिल जाएगा। इसका मतलब यदि अभी हम लोग त्रिभुज इसका बात करेंगे, जो छोटा वाला त्रिभुज है DCB का बात करें, यहाँ D है यहाँ C है यहाँ B का बात करें, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा P, ये क्या हो जाएगा B। इन्हीं में हम लोग को रिलेशन निकालना है क्योंकि हमें P निकालना है। ये B तो तुम्हें पता है, B क्या है 50 बटा √3। अब हम लोग यहाँ पर PB के बीच में फिर से रिलेशन निकालेंगे तो हो जाएगा tan 30 डिग्री बराबर P बटा B यानी कि CD बटा AB, CB BC यानी कि लिख सकते हैं। अब यहाँ देखोगे tan 30 बराबर 1 बटा √3 होता है, गुना BC कर देंगे बराबर क्या हो जाएगा CD, यानी CD ही तो हमें निकालना है, यही निकालना है। ये जो CD दिख रहा है तुम्हें यही तो हमें निकालना है। तो CD मेरा नहीं निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। यहाँ पर 1 बटा √3 को 1 बटा √3 लिख देंगे, गुना BC है 50 बटा √3, तो 50 बटा √3 लिखेंगे बराबर क्या हो जाएगा CD। 3 से 3 गुना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 50 बटा 3, यही हो जाएगा आंसर। और यही हमें लिखना होगा। तो अब एग्जाम में कैसे बनाएंगे, तो बहुत अच्छे से लिखेंगे। हम लोग लिखेंगे AB मीनार की ऊंचाई है बराबर 50 मीटर, CD भवन की ऊंचाई है बराबर h मीटर। फिर हम लोग लिखेंगे कि त्रिभुज ABC में, इस तरीके से लिखेंगे त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर क्या हो गया, AB बटा BC, और यहाँ BC का मान निकाल लेंगे 50 बटा √3। जैसे मैंने अभी तुरंत बताया तुम्हें ना, यहाँ पर क्या निकाल लेंगे, BC का मान निकाल देंगे, ये हो गया C, ये हो गया B, BC का मान निकाल देंगे और मान लो कि ये है क्या है D, और ये H फिर निकाल लेंगे, ये हो गया 50 बटा √3, ये है 30 डिग्री। यहाँ tan 30 डिग्री tan यहाँ 30 डिग्री लगाएंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, H बटा BC। तो H बटा BC लिख देंगे और मान रखते जाएंगे और हमारा आंसर क्या होगा, यहाँ पर आते जाएगा। ठीक है, 1 बटा √3 H बटा BC, BC को इधर गुना कर देंगे। ठीक है, तो तुम्हारा आ जाएगा यहाँ पर, ये पूरा मान निकाल लेंगे हम लोग। तो यहाँ H का मान यहाँ √3 को डाल देंगे तो H बराबर क्या हो जाएगा, 50 बटा 3 हो जाएगा। तो जैसे मन वैसे बना सकते हो। देखो क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, उसके बाद उसको सॉल्व करना तुम्हारे मर्जी से है। जैसे मन वैसे सॉल्व कर सकते हो, बशर्ते तुम्हें जोड़ घटाव गुना भाग इक्वेशन को सॉल्व करना, ये सारी चीजें आनी चाहिए, तो तुम आसानी से फिर क्वेश्चन को बना सकते हो। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 9.1 का ये है क्वेश्चन नंबर 10। तो ये क्या बोलता है, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। तो सड़क है, मान लो ये सड़क है, इधर भी एक खंभा है इधर खंभा है, लेकिन खंभे की ऊंचाई बराबर है, ये दिया हुआ है। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री हैं। खंभों की ऊंचाई और खंभों के बिंदु से दूरी ज्ञात करें। तो यही देख सकते हो यहाँ पर। अब इसको बनाने में थोड़ा सा सावधानी यहाँ पर बरतना है हमें। तो यहाँ पर देख सकते हो ये सड़क की दूरी है, तो सड़क की दूरी क्या है, 80 मीटर है। यहाँ पर ये जो खंभे हैं उसका ऊंचाई क्या है, h है। मान लिया कि माना कि खंभे की ऊंचाई क्या है, h है।
फिर सड़क से दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है, 80 मीटर है। ये सब दिया हुआ है तुम्हारा, इसको लिख देना है। अब ध्यान से देखो, जब ये तुम बनाओगे चित्र, तो यहां पर ये जो छोटा वाला भाग होगा इसमें 60 डिग्री बनाना तो छोटा रखना और 30 डिग्री बनाना तो कम रखना। जैसे कि यहाँ पर इस तरीके से आएगा तो ये और कम मान होते जाएगा इस तरीके से, और ये मान होगा तो यहाँ 60 डिग्री होगा, ये मान होगा तो और बढ़ जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे पास आते हैं डिग्री का मान बढ़ते जाता है, ये बात ध्यान रखना। तो ऐसा जब चित्र बनाओगे तो ये गलती मत करना कि यहाँ लिख देना 60 डिग्री और यहाँ लिख देना 30 डिग्री, तो ये तुम्हारा चित्र ही गलत हो जाएगा। थोड़ा देखने में भी सही लगना चाहिए कि ज्यादा झुका हुआ है तो 30 डिग्री है, कम झुका हुआ है तो 60 डिग्री। ये पहला यहाँ पर चीज हम लोग बनाएंगे, हो गया। अब देखो ध्यान से, अब ये टोटल सड़क का दूरी कितना है तुम्हारा, टोटल सड़क का दूरी 80 मीटर है। तो अब ये तुम्हारे ऊपर है, यहां भी तुम 80 माइनस x मान सकते हो, यहां भी x मान सकते हो, इसमें कोई कुछ कह नहीं सकता है। लेकिन मान लो हम लोगों ने BC को x माना, तो यहां पर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, 80 माइनस x। तो ये तो एकदम साफ साफ दो त्रिभुज दिख ही रहा है, दोनों त्रिभुज पर काम करना होगा। तो यदि इस त्रिभुज पे काम करते हैं तो यहाँ ये हो गया इसके सामने का P और ये हो गया तुम्हारा B। तो P और B के बीच में रिलेशन बनाते हुए काम करना, क्योंकि यहाँ AB कर्ण से कोई लेना ही देना नहीं है, यहाँ CB कर्ण से कोई लेना देना नहीं है। कर्ण से नहीं लेना है, सिर्फ आधार और लंब से लेना है। तो उसके बीच में क्या रिलेशन बनता है, tan 30 का, तो tan का। तो यहां पहले इस त्रिभुज में हम लोग देखेंगे, वो हम लोग आगे लिखते हैं कि त्रिभुज ABC में tan 60 डिग्री बराबर तुम्हारा P बटा क्या हो गया, B। P के जगह AC बटा BC भी लिख सकते हैं। तो tan 60 क्या होता है, √3 बराबर ये हो जाएगा H बटा तुम्हारा x हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा। तो यदि यहां पर हम लोग h का मान निकाले तो हो जाएगा √3x, हो गया। यहां से एक चीज निकल गया, यहां पर आधा, तो आधा यहां निकल गया तुम्हारा। अब यहां पर तुम यदि इस त्रिभुज की बात करो तो इस त्रिभुज में भी हम लोग tan 30 लेंगे। तो tan 30 बराबर, देखो हमेशा बहुत आसान क्वेश्चन रहता है, दो त्रिभुज दिए गए हैं तो इस त्रिभुज में आधा काम किया, आधा इस त्रिभुज में काम किया, तो हमारा आंसर बन जाएगा। तो त्रिभुज DEB में ऐसे हम लोग लिखते हैं, वो मैं सिखा रहा हूं आगे कैसे लिखना है, अभी तो मैं समझा रहा हूं कि कैसे बनाना है। तो यहां पर इस त्रिभुज में हम लोग h का मान को निकाल लेते हैं या x का मान को भी निकाल लेंगे। अब इस त्रिभुज में भी देखोगे तो tan 30 लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्योंकि इसमें और इसमें रिलेशन बनाते हुए करना है। तो यहां पर h बटा यहाँ 80 माइनस x हो जाएगा। अब तुम्हें बताना है कि यहाँ h क्यों लिया, क्योंकि ये जो है हाइट और ये जो है हाइट ऊंचाई h, वो दोनों बराबर है। इसका मतलब ये जो h है वह बराबर है। तो tan 30 होता है 1 बटा √3, और h के जगह हम लोग √3x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। बोलो क्यों, क्योंकि h का मान हम लोगों ने निकाल दिया है √3x, तो h के जगह हम लोग √3x लिखेंगे। अब जरा बताओ ये सॉल्व होगा कि नहीं होगा, बहुत आसानी से हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 80 माइनस x बराबर हो जाएगा 3x, और ये वाला इधर आएगा तो 80 बराबर हो जाएगा तुम्हारा 4x। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 80 बटा 4, और इसको काटेंगे तो आ जाएगा 20। तो यदि x का मान तुम्हारे को पता है, x का मान क्या है 20, तो h बराबर है √3 गुना x। तो ये क्या हो गया, √3 गुना 20, तो ये हो गया 20 √3, क्या हो जाएगा 20 √3 आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा 20 √3 आंसर हो जाएगा, और यही तुम्हारा हाइट निकल गया। देखा तुमने कितने आसानी से हम लोगों ने क्वेश्चन निकाल लिया। तो इस तरीके का क्वेश्चन और आसान होता है, क्योंकि क्लियरली यहाँ एक तुमको दिख रहा है त्रिभुज, यहाँ त्रिभुज दिख रहा है, तो आसानी से दोनों त्रिभुज पे काम करेंगे और बन जाएगा हमारा आंसर। तो बस वही सारा चीज लिख देंगे जो यहाँ लिखा हुआ है कि भूमि का वह बिंदु B है, B से यहाँ पर एक खंभे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, B से दूसरे खंभे का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। यही सब लिखते जाना है और आंसर क्या होगा हमारा, बन जाएगा। तो फिर बताओ सबसे पहले किस त्रिभुज में हम लोगों ने लिया था, हम लोगों ने लिया था त्रिभुज, बोलो यस, ABC में। इसमें हम लोग निकाल लेंगे, h का मान निकालेंगे, फिर इस त्रिभुज पे काम करेंगे
तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो h का मान निकल ही जाएगा। इस तरीके से हम लोग आंसर बना लेंगे। तो पहले सारा चीज लिखना है, जैसे मैंने बताया खंभे की ऊंचाई h मीटर है, बिंदु B से खंभे की दूरी यहां से यहां की दूरी x है, तो इसलिए B से E की दूरी क्या है 80 - x है। ये सब अच्छे से अस्थिर से आराम से लिख लोगे तो तुम्हारा मार्क्स एग्जाम में नहीं कटेगा। अब समकोण त्रिभुज ABC में लिख देंगे कि एंगल तुम्हारा C 90 डिग्री है, ऐसे लिख देंगे। फिर tan थीटा बराबर AC बटा BC हो गया, tan थीटा की जगह 60 डिग्री लिख देंगे और यहाँ पर आंसर हम लोग ले आएंगे। तो h बराबर मान निकालेंगे या x बराबर, जैसा मतलब है तुमको निकाल सकते हो। और इस तरीके से जैसे जैसे मैंने बताया है वैसे वैसे दूसरा त्रिभुज में हम लोग मान रख देंगे और हमारा आंसर आसानी से क्या हो जाएगा, निकल के आ जाएगा। तो देख सकते हो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो गया, 20 हो गया x और h क्या हो गया 20√3 हो गया। तो ऐसे ही हम लोग याद कर लेंगे, अब बना लेंगे मतलब। तो इस तरीके से अच्छा यहाँ दूसरे खंभे की दूरी भी निकाल सकते हैं। यहाँ देखना, यहां से तुम्हारा यहां से यहां का दूरी तुम्हें पता चल गया तो दूसरे खंभे का दूरी यहां से यहां भी पता चल जाएगा। तो ये हो गया तुम्हारा, ये हो गया 20, ये कितना हो गया 20। तो यहां से यहां का दूरी क्या हो जाएगा 80 - 20 बराबर क्या हो जाएगा 60 मीटर। इसको भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो सब चीज यहां निकाल सकते हो आसानी से, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, बन जाएगा। चलो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहां पर देख सकते हो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो एक नहर है, उसके तट पर एक ऊर्ध्वाधर क्या है, टावर खड़ा है। ठीक सामने दूसरे तट पर एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु के को मीनार के पाद को मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करिए। तो ये देखो यही वाला लिख रहा है। यहाँ देखो, यहाँ पर एक टावर दिया गया है, टावर से यहां पर इधर आते जाओगे तो क्लियर लिख रहा है, एक एक पॉइंट में समझा दे रहा हूं, समझते जाओ। तो क्या बोल रहा है, एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो खड़ा कर दिया। बोलता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो ये देखो यहां दूसरे तट से क्या है 60 डिग्री यहां पर उन्नयन कोण बन रहा है। यहां से शीर्ष का, ये देखो यहां से यहां क्या है 60 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। अब बोलता है इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो यहां देखो, यहां से यहां एक और अन्य बिंदु है, यहां से 20 मीटर जाएंगे तो यहां से इसके शिखर को मिलाने वाला क्या बिंदु, उस पे इसका कितना बन रहा है उन्नयन कोण 30 डिग्री का बन रहा है। और यहां से यहां कितना बीच का दूरी है 20 डिग्री है। तो इसके पहले का यदि क्वेश्चन तुमने बनाया होगा तो सेम टू सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है। तो यहां पर बोल रहा है तुम्हारा, क्लियरली बोल रहा है कि टावर का ऊंचाई और नहर का चौड़ाई ज्ञात करिए। तो देखो यही है टावर का ऊंचाई और ये है नहर। यहां से यहां क्या है तुम्हारा नहर और यही क्या है टावर। तो टावर का ऊंचाई x मान लो और इसका मान लो x। तो इस तरीके से हम लोग इसको बना सकते हैं। तो यहां भी क्वेश्चन देखोगे तो क्लियर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ तुम्हें दिख रहा है कि यहां भी कोई बनाने में दिक्कत नहीं है। कैसे, क्योंकि यहां भी तुम्हें दो त्रिभुज क्लियरली दिया हुआ है और जब दो त्रिभुज दिया हुआ है तो उसको बनाने में कोई भी दिक्कत तुम्हें नहीं आना चाहिए, एकदम आसानी से ये क्या हो जाएगा बन जाएगा। तो यहां पर दोनों त्रिभुज को हम लोग देख लेते हैं। पहला त्रिभुज देख सकते हो ACB है। तो त्रिभुज ACB में तुम देखोगे यहां पर इसके सामने वाला क्या होता है B होता है और इसके बगल वाला P होता है। तो P और B में यदि हम लोग रिलेशन बनाए तो यहां भी हम लोग tan 60 का यूज करेंगे। तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री बराबर B बटा P, क्या हो जाएगा तुम्हारा AB बटा BC। tan 60 का मान होता है √3 और यहां पर इसको हम लोग लिख सकते हैं h बटा x। अब यहां पर देख सकते हो h बराबर क्या होगा √3x, इसके मान को हम लोग निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। तो अब यहां पर इस त्रिभुज में हम लोगों ने h को निकाल लिया। अब बड़े वाले त्रिभुज में यहां हम लोग देखेंगे, ये जो देख सकते हो ये जो त्रिभुज है
ए बी डी, इस पे हम लोग क्या काम करेंगे, तो त्रिभुज ए बी डी से हम लोगों का आंसर आ जाएगा। तो ए बी डी में फिर से यहाँ पर हम लोग tan ही लेंगे। क्यों tan लेंगे, tan 30 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा फिर से h और इस b और इसमें हम लोग को रिलेशन करना है, तो यहाँ पर भी हो जाएगा तुम्हारा ए बी बटा हम लोग का क्या होगा डी बी। अब देखोगे tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है ना। तो अब ए बी क्या होगा, ए बी एच के बराबर है, देख लो वहाँ ए बी क्या है, एच है, एच मान रखा है हम लोगों ने तो एच लिख देंगे। बी डी क्या है तुम्हारा 20 + x है, तो इसको लिख देंगे 20 + x हो गया यहाँ। अब h का मान तो हम लोगों ने यहाँ रखा है कि √3x है, तो इसको यहाँ रख देंगे, तो 1/√3 बराबर √3x बटा 20 प्लस क्या है x। अब इसको यदि सॉल्व करोगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 20 + x बराबर होगा 3x। अब इस x को इधर ले आएंगे तो 2x होगा, तो 20 + x बराबर क्या हो जाएगा ये x, क्योंकि 3x में से x जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x होगा, ठीक है। 20 + x नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 2x लिख दो। अब यहाँ पर x लिखेंगे तो x हो जाएगा 20/2 और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 10, हमारा क्या हो जाएगा आंसर। इसका मतलब क्लियर है बच्चों कि यहाँ पर ये जो तुम्हें दिख रहा है ये कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, ये जो दिख रहा है तुम्हें ये कितना हो जाएगा 10। तो यदि ये 10 तुम्हें पता ही है तो क्या इसका मान निकल जाएगा, इसका मान है तुम्हारा √3x, h बराबर क्या है √3x। तो यहाँ पर √3 की जगह √3x की जगह गुना 10 कर दिया तो बराबर क्या हो गया h, तो h बराबर क्या हो गया 10√3, ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी h बराबर 10√3 आ गया। अब यहां से पूरा इस बिंदु का दूरी की देखोगे तो 20 + 10 30, जो भी आंसर है आसानी से तुम्हारा निकल जाएगा। तो नहर का चौड़ाई कितना हो गया 10 हो गया, उस बिंदु का इसके पाद बिंदु से कितना दूरी हो गया 30 हो गया, शीर्ष का दूरी कितना हो गया तुम्हारा, शीर्ष से मतलब कि टावर की लंबाई क्या हो गई 10√3 हो गया। इस तरीके से तुम पूरा आंसर कर सकते हो। तुम्हारा टावर की ऊंचाई क्या है h मीटर, जो कि आंसर भी हम लोगों ने ले आया है। नहर BC का चौड़ाई क्या है x मीटर। समकोण त्रिभुज ABC में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पर x का मान निकाल दिया। अब यहाँ पर इस तरीके से मान रखते जाओगे तो लास्ट में तुम्हारा आंसर आ जाएगा h बराबर 10√3 आ जाएगा और x बराबर क्या हो जाएगा 10 मीटर आएगा। अब यहाँ पर आसानी से फिर इसको हम लोग इस तरीके से बना सकते हैं। देखा कितना आसान क्वेश्चन था। अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 12 को। तो देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 12 कितना आसान है, लेकिन 1-2 बार तुम्हें इसका प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तब इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। तो यहाँ क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यहां पर इसके चित्र को हम लोग बना सकते हैं। तो यहां देख सकते हो यह एक भवन है और भवन कितना ऊंचा है, यह है 7 मीटर का, 7 मीटर का ऊंचा भवन है। और यहां देख सकते हो AC क्या है, टावर है। तो यहां भवन का जो शीर्ष है और ये जो टावर का शीर्ष है, इससे उन्नयन कोण जो है वह कितना है 60 डिग्री का उन्नयन कोण है। तो यहां पर देख सकते हो यहां से ये 60 डिग्री उन्नयन कोण बनेगा। अब दूसरा देखा जाए तो बोलता है कि जो भवन का शीर्ष है और टावर का पाद है, इससे यहां 45 डिग्री का क्या बन रहा है, अवनमन कोण बन रहा है। तो अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को क्वेश्चन बोल रहा है कि AC निकालिए, यानी कि टावर की ऊंचाई निकालिए। तो इसके चित्र को बहुत अच्छे से समझना होगा। देखो AC क्या हो गया, टावर हो गया, ED क्या हो गया, भवन हो गया। यहां पर देखोगे तो ये हो गया तुम्हारा उन्नयन कोण 60 डिग्री का, और यहां पर ये देखोगे तो ये क्या हो गया, अवनमन कोण हो गया 45 डिग्री का। तो हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से इस लाइन को यहाँ पर परपेंडिकुलर हम लोग डाल देंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं कि EB परपेंडिकुलर यानी कि लंब है AC पर। इस तरीके से परपेंडिकुलर हम लोग यहाँ पर खींच लेंगे, तब देखोगे कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। और यहाँ पर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। इन सब बातों को हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। उसके बाद देखोगे यदि ये x डिग्री है तो ये, यदि ये x हो गया तो यह भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा।
और अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिभुज में इसके मान को, दो त्रिभुज बनाएंगे और इसके मान को हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेंगे। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। अब देखना, अब यहां पर ये x है तो यह x है, और यहां से यहां की ऊंचाई ये 7 है तुम्हारा, ये क्या है 7 है, तो यहां से यहां भी क्या हो जाएगा, 7 ही हो जाएगा। अब भला ऐसा क्यों होगा, क्योंकि यहां पर ये जो है इसका लंबाई और इसका लंबाई बराबर है, और यह जो है यह भी क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोगों ने यहां पर देखा कि ये 7 मीटर है, तो यह भी क्या हो जाएगा तुम्हारा 7 मीटर, 7 मीटर। ये x है तो यह भी क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहां पर भी दो त्रिभुजों पर हम लोग काम करेंगे, और दोनों त्रिभुज पे काम करने के बाद हमें आंसर मिल जाएगा। तो सबसे पहला त्रिभुज देख सकते हो कौन है, यह है तुम्हारा ECD। इस त्रिभुज पे काम करना होगा, और उसके बाद यहां पर तुम्हारा ABE, इन त्रिभुज पे काम करना पड़ेगा। तो ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ ये 45 डिग्री है और यहाँ ये 60 डिग्री है, इन्हीं दोनों को मिलाकर हमारा आंसर जरूर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इस त्रिभुज में देखेंगे, तो अब देखना यहां पर तुम्हें 7 पता है, तो तुम्हें x का मान यहां निकाला जा सकता है, और यदि x पता चल गया तो इसको यहां मान रख के यहां पर h का मान भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहां पर कैसे हम लोग निकालेंगे, तो ठीक वैसे ही इसके सामने क्या हो गया तुम्हारा P हो गया, और नीचे क्या हो गया B। तो P और B में रिलेशन क्या होता है, tan का होता है। तो त्रिभुज तुम देख सकते हो EDC में हम लोग निकालें तो क्या करेंगे, tan 45 डिग्री बराबर क्या हो गया बताओ, ED बटा CD, ED बटा क्या हो गया, CD। अब ED बटा CD क्यों हो गया, क्योंकि ये हो गया P और ये हो गया B। तो हम लोग 45 का मान लिख सकते हैं 1, और 1 बराबर क्या हो गया 7 अपॉन क्या हो गया 7 बटा यहाँ पर x हो गया। अब x बराबर क्या हो गया 7, x बराबर 7 मान निकल गया, तो x बराबर क्या लिख देंगे 7। अब यदि हम लोग त्रिभुज देखें AEB में, तो इसमें से हम लोग यहाँ h माइनस x करके इसका आंसर को हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ होगा तुम्हारा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया AB बटा EB। अब tan 60 का मान क्या होगा, 1 बटा √3। अब 1 बटा √3 tan 60 का मान हो गया, tan 60 का √3 ही हो जाएगा, tan 60 का मान क्या हो जाएगा √3। तो tan 60 का मान हो गया √3, और AB कितना है तुम्हारा, AB है h माइनस 7, और EB कितना है, EB है x, तो ये हो जाएगा 7। अब इसी को सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा h का मान आसानी से निकल जाएगा। तो देखते हैं क्या हो जाएगा h का मान। तो यहां देखोगे ये हो जाएगा 7√3 इज इक्वल टू h माइनस 7। अब यहाँ 7 को इधर ले आएंगे तो 7√3 प्लस 7 इज इक्वल टू क्या हो गया h, या फिर h लिखेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 7√3 प्लस 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से तुम देख सकते हो आसानी से हम लोग क्या करेंगे, आंसर को निकाल सकते हैं। तो पहले हम लोगों ने छोटे त्रिभुज में काम किया, यहाँ देखो पहले इस त्रिभुज में काम किया और यहाँ पर x का मान निकाला, और ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए ये तुम्हारा जब मान आ जाएगा तो यह भी वही हो जाएगा, यह भी 7 हो गया तो यह भी क्या हो गया 7 हो गया। अब इसके बाद इस त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। दोनों जगह हम लोगों ने क्या लगाया, tan लगाया, यहाँ पर tan 45 और यहाँ पर tan 60। तो क्वेश्चन बताते समय तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आगे बढ़ते जाना है, आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा बनते जाएगा। चलो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो यह क्वेश्चन है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 13। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसको बहुत आसानी से तुम बना सकते हो। देखो क्या क्वेश्चन बोल रहा है, समुद्र तल से 75 मीटर ऊंचा लाइट हाउस के शिखर को से देखने पर दो समुद्री जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि लाइट हाउस के एक ही और एक जहाज दूसरे जहाज से ठीक पीछे हो तो दो जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करिए। देख लो यहाँ पर बताया जा रहा है, यह है लाइट हाउस, यह है लाइट हाउस जो कि 75 मीटर इसका हाइट मान लेंगे। तो यहां से देखा जाए तो यहां से दो जहाज है, एक है बी पर और एक क्या है ए पर।
तो उसका जो अवनमन कोण है, एक है 30 डिग्री और एक क्या है 45 डिग्री। तो ये हो गया तुम्हारा पहला जहाज, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री हो गया, क्योंकि ये अवनमन कोण है तो ऊपर तुम्हें दिखाना पड़ेगा। ठीक इसी तरीके से यहां पर ये 45 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा 45 डिग्री, क्योंकि ये अवनमन कोण है। तो जहाज, एक जहाज यहां है और दूसरा जहाज यहां है, तो इनके बीच का दूरी हम लोगों को क्या करना है, निकालना है। तो बहुत आसानी से निकलेगा। यहां तो देख ही सकते हो तुम, यहां जैसे ही तुम्हारा चित्र बन जाता है तुम आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो देखो यहां पर एक त्रिभुज तुम्हारा बन गया। इस त्रिभुज में मान लो कि यदि हम लोग y लिख दें और y का मान निकालें और फिर इस त्रिभुज के बाद इस बड़े त्रिभुज को ध्यान देंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तुम्हें यहां पर एंगल पहचानना होता है और एंगल के द्वारा जो यहां त्रिभुज बन रहा उसको देखना होता है। तो अब देखो ये 75 मीटर है तुम्हारा, तो आखिर ये कितना होगा। तो इन दोनों के रिलेशन को कौन बताएगा, तो इन दोनों के रिलेशन को tan बताएगा। क्यों, क्योंकि ये हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B। मैंने बार बार बताया तुम्हें, ये जो एंगल है इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा बेस होगा। और यहाँ पर हाइपोटेनस यानी कर्ण से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ P और B के बीच में कौन रिलेशन बताता है, तो tan। तो tan यहां पर लिख देंगे 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा CD बटा AC। तो यहां tan 45 कितना हो जाएगा 1 और CD कितना है तुम्हारा 75 और बटा क्या है AC को यदि हम लोग y लिख दें तो y लिख देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा 75। y बराबर क्या हो जाएगा 75 आ गया तुम्हारा। अब ठीक इसी तरीके से हम लोग त्रिभुज A, यहां देख सकते हो त्रिभुज B, C और D में देखेंगे। तो त्रिभुज BCD में हम लोग फिर से वही tan ले लेंगे। तो tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, तो 30 डिग्री बराबर क्या हो गया CD बटा क्या हो जाएगा BC। अब देखो tan 30 बराबर क्या होता है 1/√3 होता है। CD क्या है तुम्हारा 75 है तो 75 लिख दिया। BC क्या है x प्लस y है तो x प्लस y लिख दिया। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या सॉल्व करना बहुत आसान है। तो 1/√3 हम लोगों ने लिख दिया, 75 की जगह 75 लिख दिया, x की जगह x लिख दिया और y की जगह हम लोगों को पता है 75 तो 75 लिख दिया। अब यहां से क्या x का मान पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल जाएगा। और यही हम लोगों को निकालना है कि दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है। एक जहाज यहां है, एक जहाज यहां है, तो इन दो जहाजों के बीच की दूरी क्या है x है, साफ दिख रहा है तुम्हें, तो x ही तो निकालना है। तो अब इसको गुना कर देंगे तो x प्लस क्या हो जाएगा 75 इज इक्वल टू क्या हो गया 75√3 हो जाएगा। अब यहां पर x बराबर क्या हो जाएगा 75√3 माइनस 75 को कॉमन लोगे तो यहाँ √3 माइनस 1, यही तुम्हारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस तरीके से पहले छोटे त्रिभुज में उसके बाद बड़े त्रिभुज में हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो हमारा आंसर बन जाएगा। दोनों में हम लोगों को tan ही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ P यानी कि परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन दिखाना है, इसलिए हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा यहाँ पर tan लेना पड़ेगा। तो यदि हम लोग को क्वेश्चन को लिखना है तो सारे चीजों को बहुत अच्छे से लिख दो। तो माना कि दो जहाज A तथा B हैं जो कि लाइट हाउस की ओर बढ़ रहे हैं, जिनका अवनमन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 30 डिग्री है। लाइट हाउस ये है A और ये है B, ये ध्यान देना। लाइट हाउस CD की ऊंचाई कितना है 75 मीटर है। चूंकि अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है, इसलिए ये दोनों एंगल यहाँ पर बराबर होगा। देखो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ 30 लिखते हैं तो यहाँ भी 30 लिखेंगे, यहाँ 45 लिखेंगे तो यहाँ 45 लिखेंगे। इस तरीके से इसको बनाया जाता है, क्योंकि ऊपर से तो तुम नहीं बना सकते हो आंसर को, तो यहाँ हम लोगों को नीचे इस तरीके से करना होगा। ठीक है, तो ऐसे करते करते हम लोग यहाँ पर अब दो ट्राइंगल लेंगे, पहले छोटा ट्राइंगल फिर बड़ा ट्राइंगल, और तुम्हारा यहाँ पर आंसर 75√3 माइनस 1 आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चंस को तुम बना सकते हो बिना कोई टेंशन के। तो अब हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 14 को। तो यह भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसके पहले के 2-3 क्वेश्चन को तुम पढ़ लो, ठीक उसी पैटर्न पर सारा क्वेश्चन ये बन रहा है।
बोल रहा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 82.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की का आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करिए। तो यह भी क्वेश्चन जो है पीछे मैंने जो क्वेश्चन बताया है उसके एग्जैक्ट बराबर उसी के जैसा है। यदि तुमने उसको बनाया है तो इस क्वेश्चन को तुम आसानी से बना सकते हो। देखो कितना क्लियर यहाँ बताया गया है कि एक लड़की है, ये देखो यही है गुब्बारा। तो गुब्बारा आकाश में उड़ते हुए जा रहा है जो कि धरती से कितना दूरी पर है, 88.2 मीटर की दूरी पर है। तो 88.2 मीटर की दूरी पर क्या है, गुब्बारा है। और लड़की अपना जो उसका सिर है उससे वहां से वो देख रही है। तो यहां से जो गुब्बारे का अवनमन कोण है, अवनमन कोण नहीं बोलेंगे, उन्नयन कोण है, वह किसी क्षण उसको कितना दिख रहा है, यहाँ देखो 60 डिग्री का दिख रहा है, ये देखो। और थोड़ी देर बाद यह जो उन्नयन कोण है वह कितना दिख रहा है, उसका 30 डिग्री दिख रहा है। तो शुरू में 60 डिग्री है, बाद में क्या हो गया, 30 डिग्री हो गया। तो यही बोल रहा है कि गुब्बारा कहां से कहां तक दूरी तय किया। तो ये मान लो y है, तो यही तुमको y निकालना है। और यहां से यहां मान लो कि क्या है, x है। तो इसके दूरी को तुमको यहाँ पर y यहां से यहां कितना दूरी तय कर रहा है, यही तुमको क्या करना है, यहाँ पर निकालना है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो ये जो बच्ची का सिर है वो क्या है, उसका ऊंचाई से ऊपर होगा। यहाँ देखो 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है, तो इसका भी कोई सिग्निफिकेंस है कि 1.2 मीटर यहाँ पर है, तो यहाँ के बाद ही देखना है। यानी कि यहाँ से यदि हम लोग निकालना चाहे आंसर को, ध्यान से देखो ये टोटल है तुम्हारा 88.2 मीटर। और यदि हम लोग को इसको एंगल मान के, यानी कि यहाँ से यहाँ x मान लें और यहाँ से यहाँ y मान लें, तो इसमें 88.2 में से हम लोग क्या करना होगा, 1.2 घटाना होगा। तो ये कितना होगा तुम्हारा, ये हो जाएगा 87 मीटर। इसी से हम लोग को आंसर को क्या करना होगा, बनाना होगा। इसका मतलब यहां से यहां तुम्हारा ये हो गया 87, यहां से यहां कितना हो गया 87, और यहां से यहां भी कितना हो गया 87। अब तो क्वेश्चन आसानी से बन सकता है, क्योंकि देख सकते हो यहाँ दो त्रिभुज तुम्हें मिल गया। ये पहला त्रिभुज है और ये क्या है तुम्हारा दूसरा त्रिभुज। तो दो त्रिभुज में यदि हम लोग कैलकुलेट कर लें तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर मिल जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो त्रिभुज एक बन रहा है तुम्हें इसको देखना होगा। तो ये कौन सा त्रिभुज बन गया, जरा देखो ये क्या बन गया तुम्हारा त्रिभुज, ये बन गया ACB। त्रिभुज ACB में तुम क्या देखते हो, त्रिभुज ACB में ये पूरा कितना हो गया तुम्हारा 60 डिग्री हो गया। तो ये तुम्हारा P है और ये तुम्हारा B है। P और B के रिलेशन B को दिखाना है तो हम लोग क्या लेंगे, tan लेंगे। तो tan 60 डिग्री बराबर AB बटा क्या लेना पड़ेगा, BC। तो tan 60 डिग्री जानते हो कि √3 होता है, और AB यहाँ पर तुम्हारा 87 मीटर हो गया, और CB के जगह क्या लिख देंगे, BC। इस तरीके से लिखेंगे तो BC बराबर क्या हो गया तुम्हारा 87/√3। ये आ गया कि नहीं आ गया। इसका मतलब यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ पर तुम्हारा B का मान पता चल गया। ये जो B है यहाँ से यहाँ है तुम्हारा, ये कितना है 87/√3 इस तरीके से है। और तुम्हें यहां से यहां y का मान निकालना, मान लो कि ये y है, या फिर BE भी बोल सकते हैं, इसका मान निकालना है। तो आखिर इसको कैसे निकालेंगे, तो ये कहां आ रहा है, तो इस त्रिभुज में आ रहा है। देखो इस त्रिभुज में आ रहा है। तो अब यदि हम लोग इस त्रिभुज को देखेंगे कि इस त्रिभुज में क्या क्या हो सकता है, तो ठीक उसी तरीके से यहां भी हम लोग लगाएंगे tan। तो यहां लिख देंगे tan 30 डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, ठीक इसी तरीके से D और E लिख देंगे। DE बटा क्या हो जाएगा तुम्हारा C और E। होगा कि नहीं होगा। tan 30 कितना होता है, 1/√3। DE कितना है तुम्हारा 87 है, और CE कितना है तुम्हारा, CE है तुम्हारा CB प्लस BE। CB प्लस BE होगा कि नहीं होगा, जल्दी बताओ। यहां देखो tan 30 का मान क्या हो गया 1/√3, और यहाँ D और E का मान क्या हो गया तुम्हारा 87,
और तुम्हारा C और E का मान क्या हो गया, CB प्लस BE, और BE तो हम लोग को निकालना है। तो यहाँ पर अब हम लोग मान थोड़ा सा और अच्छा से देख लेंगे इसको, और हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो ये हो गया 1/√3, इसको ऐसे ही लिख देंगे। 87 को ऐसे ही लिख देंगे। अब CB क्या है तुम्हारा 87/√3 प्लस ये है BE, और इसी के मान को तो हम लोगों को निकालना है, तो इसको निकालेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 87/√3 प्लस BE बराबर ये और ये क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो हो जाएगा 87√3। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, तो BE यहाँ पर रहने देंगे और हम लोग लिखेंगे 87√3 माइनस 87/√3। अब यहाँ पर एक करेंगे तो ये हो जाएगा 87√3 गुना √3 क्या हो जाएगा 3 माइनस 87 बटा क्या हो गया तुम्हारा √3। अब इसी को सॉल्व कर दो और तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, आ जाएगा। तो यहाँ पर आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। 87 को ले लो कॉमन, तो 3 माइनस क्या हो गया 1/√3, तो 87 गुना 2 बटा क्या हो गया √3, तो 7 दूना 14 और यहाँ पर 8 दूना 16 1 17 174/√3। अब इसको भी आगे सॉल्व कर सकते हो, तो तुम्हारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग यदि आंसर लाएंगे तो 87 × 2, तो ये हो गया तुम्हारा 87 × 2/√3, और यहाँ पर इसी को परिमेयकरण कर दें तो √3/√3 हो जाएगा। तो इसी को हम लोग को क्या कर लेना है, ले आना है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 58√3 आंसर। समझ में आ गया। तो आंसर इसी तरीके से लाया जाता है। पहले हम लोगों ने क्या किया, छोटे त्रिभुज पे काम किया, फिर क्या किया, बड़े त्रिभुज पे काम किया। देखो तो अभी तक जितना भी क्वेश्चन बन रहा है लगभग में 2 त्रिभुज आ रहे हैं। पहले तुम्हें छोटे त्रिभुज पे काम करना होता है, फिर बड़े त्रिभुज पे काम करना होता है। यानी कि जो x वाला है या छोटा है h वाला, उस पे हम लोग काम करते हैं। उसके बाद x प्लस वाई, h प्लस वाई, इस तरीके से जो बड़ा त्रिभुज होता है उस पे काम करते हैं, और उसके बाद इसके आंसर को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन करते जाओगे, तुम्हारा आंसर बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो अब हम लोग पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 15 को। तो यहां देख सकते हैं एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। एक राजमार्ग है, जो मीनार है एक खड़ा हुआ उसके पैर तक जाता है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी, जो मीनार के शिखर पर एक आदमी खड़ा हुआ है, उस एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। तो वह एक कार के 30 डिग्री अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। 6 सेकंड बाद कार का अवनमन कोण 60 डिग्री हो गया। तो सेम टू सेम वही क्वेश्चन है जो कि तुमने पहले देखा था। तो यहां देखो पहले अवनमन कोण कितना था, 30 डिग्री था। तो यहां पर 30 डिग्री हम लोगों ने बनाया, तो यहां भी 30 डिग्री बना देंगे। यहां फिर कितना हो गया 60 डिग्री, तो यहां पर हम लोग बना लेंगे 60 डिग्री। इस तरीके से तो तुम्हें पता है कि ये क्या है, अवनमन कोण, और ये क्या है तुम्हारा उन्नयन कोण। तो जो अवनमन कोण है इतना ही यहाँ 30 डिग्री होगा, और ये जो 60 डिग्री यहाँ 60 डिग्री होगा। तो यही है मीनार। तो यहाँ पर मान लो एक कार को देख रहा है, वो यहाँ पर एक कार को उसने देखा, तो कार को 6 सेकंड बाद जब यहां देखा तो ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, और यहां से कितना एंगल बना रहा है, 30 डिग्री बना रहा है। यहां पर ये 6 सेकंड ही, जैसे 6 मीटर 5 मीटर 10 मीटर हम लोग देखते थे, तो यहाँ 6 सेकंड के द्वारा इसको हम लोगों को निकालना है। तो इस तरीके का क्वेश्चन तुमने बनाया है, नहीं बनाया, बिल्कुल बनाया है। अभी तो बनाया है कि यहां देख सकते हो 2 ट्रायंगल तुम्हें दिख रहे हैं, एक ये छोटा ट्रायंगल दिख रहा है और एक ये बड़ा ट्रायंगल दिख रहा है। तो सबसे पहले छोटा ट्रायंगल में हम लोग काम करते हैं और उसके बाद बड़े ट्रायंगल में काम करते हैं। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं त्रिभुज ACB में हम लोग निकालेंगे, तो इसके सामने का ये हो जाएगा P और ये क्या हो जाएगा B, और इसको मान लो कि ये x सेकेंड है और x का ही मान तुम्हें निकालना है। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया P/B,
अब tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3, और P तुम्हारा है H और B तुम्हारा क्या है, X, यही मान के चलना है। अब यहां से हम लोग H निकाल सकते हैं, तो H बराबर क्या हो गया, √3x। इस तरीके से यहाँ H का मान हम लोग निकाल लेंगे, जो कि क्या हो गया, √3x के बराबर हो गया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं। तो तुम्हें तो पता है कि पहले छोटे त्रिभुज में हम लोग काम करेंगे, फिर बड़े त्रिभुज में। तो यदि बड़े त्रिभुज में देखोगे तुम, तो यहाँ बड़े त्रिभुज में त्रिभुज क्या हो जाएगा तुम्हारा, ADB हो जाएगा। अब त्रिभुज ADB में हम लोग देखेंगे, तो यहाँ भी हम लोग tan लगाएंगे, तो tan 30 डिग्री क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो AB बटा DB। ये हो जाएगा AB बटा क्या हो जाएगा, DB। देखो यही हो गया तुम्हारा DB, और ये क्या हो गया, AB। तो AB बटा DB होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि AB क्या हो गया, P, और DB क्या हो गया, यही हो गया इसका आधार। तो यहाँ tan 30 क्या मान होता है, tan 30 होता है तुम्हारा 1 बटा √3। AB तुमको पता ही है, AB है तुम्हारा √3x, तो √3x लिख दो। DB कितना है तुम्हारा 6 सेकेंड, तो 6 सेकेंड लिख दो, और ये है x, तो इसको x लिख दो। इस तरीके से इसको यहाँ पर बना सकते हैं। अब इसको यहाँ करोगे तो x + 6 हो जाएगा, ये तुमको जोड़ घटाव आता ही है। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 3x। अब ये 3x को इधर लाओगे, इसको x को, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 3x - x, तो 6 बराबर क्या हो जाएगा, 2x, और x बराबर क्या हो जाएगा, 6/2, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3। यानी x क्या हो गया, 3 सेकंड तुम्हारा आंसर डायरेक्ट आ गया, कोई टेंशन ही नहीं है तुम्हें। और सिर्फ x ही पूछ, मतलब ये कितना सेकंड में ये टावर तक पहुंचेगा, तो 3 सेकंड में पहुंचेगा। यहाँ तुम्हें इसका मान तो निकालना नहीं है। यदि इसका मान भी निकालना है कि हाइट कितना है, तो यह भी निकाल सकते हो। यह √3x है, तो √3 × 3 ये भी तुम निकाल सकते हो। तो जो भी दिया हुआ है तुम आसानी से यहाँ पर बना सकते हो। इस तरीके से तुम्हारा देख सकते हो x बराबर क्या हो गया, 3 सेकेंड बाद वह जो कार आ रहा था वह पाद तक पहुंचेगा, वो टावर के पैर तक पहुंचेगा। अब यहाँ पर तुम देख सकते हो, अब हम लोग पर एक्सरसाइज 9.1 के लास्ट क्वेश्चन को, और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 16 है। तो यहाँ पर बहुत आसान क्वेश्चन है। मीनार के आधार से और एक सरल रेखा में 4 मीटर और 9 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब पूरक कोण क्या होगा, जैसे कि थीटा का पूरक कोण क्या होता है, 90 - थीटा। इस तरीके से इसको पूरक कोण कहते हैं। सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई क्या है, 6 मीटर है। तो देखो ये बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है, एकदम आसानी से इसको हम लोग बना सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियरली दिया हुआ है, देख सकते हो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा है कि ये h ऊंचाई का मीनार है, ये है 4 मीटर, और यहाँ से यहाँ कितना है, 9 मीटर। और यहाँ पर इसका शीर्ष से क्या बन रहा है, 2, यहाँ पर कोण बन रहा है, ये है 90 - थीटा, ये है थीटा। तो एक यदि हम थीटा मानेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 - थीटा। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ACB में। तो त्रिभुज ACB में देखोगे, ACB में क्या निकाल देंगे, tan थीटा निकाल देंगे। तो tan थीटा निकालना पड़ेगा। अब 30 डिग्री 60 डिग्री तो है नहीं, तो ये हो जाएगा h/4। ठीक है। अब यहां देखोगे तुम, यहां पर तो त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में इसमें लिखा लेंगे, तो tan हो जाएगा तुम्हारा 90 - थीटा, और tan 90 - थीटा क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो h/9, ये हो जाएगा। अब tan 90 - थीटा क्या होता है, cot थीटा होता है। तो cot थीटा बराबर क्या हो गया, h/9। इसको मान लो समीकरण 1 और इसको मान लो 2। समीकरण 1 और 2 को गुना करो, तो समीकरण 1 और 2 को गुना करने पर 1 × 2 करेंगे तो हो जाएगा tan थीटा गुना cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा, h/4, और गुना क्या हो जाएगा तुम्हारा, h/4 गुना, देख सकते हो यहां पर ये लिखा हुआ है तुम्हारा h/9। ठीक है। तो tan थीटा गुना cot थीटा क्या होता है, 1 बराबर h² बराबर 9 चौका 36। अभी h² बराबर क्या हो गया तुम्हारा 36, तो h बराबर क्या हो गया तुम्हारा √36, और h बराबर क्या हो गया 6। यही तुमको निकालना था। तो इस तरीके से हम लोगों ने क्या किया, कुछ नहीं किया। छोटे से त्रिभुज में tan थीटा निकाला, फिर बड़े से त्रिभुज में tan थीटा निकाला। tan थीटा समीकरण 1 और 2 बन गया, उसको गुना कर दिया, और गुना करने के बाद कैलकुलेट करते गए और हमारा आंसर आ गया।
इस तरीके से ये चैप्टर हमारा यहाँ पर समाप्त हो रहा है। यदि तुम हमारे चैनल के रेगुलर स्टूडेंट हो तो सब्सक्राइब करके ही पढ़ो, रेगुलर पढ़ो, बहुत अच्छे से मन लगा के पढ़ो। थैंक यू।